स्वागत के लिए श्री महाजन चंद्रवंशी मोहगांव को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। महाजन चंद्रवंशी तत्पश्चात पंडरिया विधानसभा के विधायिका श्रीमती ममता चंद्राकर को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें और श्री महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री राम नारायण चंद्रवंशी राजगांव निवासी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें और श्री महाराज जी का पुष्पहार स्वागत करें। सुरेश चंद्रवंशी तुलसी चंद्रवंशी रोजहरी को भी आमंत्रित करता हूं कि हमें और श्री महाराज जी का पुष्पहार स्वागत करें। अति शीघ्र आते जाएं। सुरेश चंद्रवंशी रोजहरी, श्री दिनेश ताम्रकार भाठा पारा, मुकुंद राम रीता पारा, ये सभी व्यक्ति आते जाएं और श्री महाराज जी का पुष्पहार स्वागत करें। नारायण नारायण मंगल हो गया। सज्जनों, कहा गया है सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी प्रकार के सुखों में भोजन प्रधान है और इंद्रियों में नेत्र प्रधान है और अंगों में सिर प्रधान है, फूलों में कमल पुष्प प्रधान है और भागवत प्रेमी सज्जनों, पाप नाश के लिए भगवान का भजन भगवान का कीर्तन प्रधान है। और मोक्ष चाहते हो सज्जनों, तो मोक्ष के लिए भगवान की कथा प्रधान है। आप लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री महाराज जी की वाणी से श्री गणपतये नमः। हाँ मीठा है कहीं पर पता नहीं, ये है सही। श्रीमच्छंकर शेषवल्लभ मधोक्षिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्र निपुणैराराधित सर्वदा रामानंद सितांग भक्त प्रवर यो लोक संचारितो वेदांतागम शास्त्रवाडवपति संरक्षको निग्रह श्रीमच्छैव दिवाकराच्युतपथे वैनायके श्रीकुले स्रोतस्मात् पुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादि महाजना चरणसंदृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्म प्रसारणे ग्रगतिमान् श्री सद्गुरुर्निग्रह बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्यमहासिंहं शास्त्रसिन्धोऽस्तिमिङ्गलं नुमः समन्वयाचार्यं निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय, बोले जगत जननी माता की जय, बोले शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले निग्रहाचार्य महाराज की जय।
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे वानरनारसिंहखगराट्क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधाकुम्भाङ्कुशाद्रिंहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् या माया मधुकैटभप्रमथनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनी या रक्तबीजाशनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यमथनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामां नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय जय विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम सीता प्राणय धारे राम सीता प्राणय धारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधव। आचार्य गणों ने स्वपरंपरा अनुसार उपदेश किया है। भगवान को सर्वाधिक प्रिय अगर कुछ है तो वह भक्ति है। भक्ति से युक्त होकर ही अन्य गुण सार्थक होते हैं। बाकी समस्त गुण व्यक्ति में हो किंतु भक्ति न हो तो वे गुण भी दुर्गुण ही समझे जाने चाहिए। और बाहर देखने से कोई विशेष गुण प्रतीत न होता हो फिर भी उस व्यक्ति में भक्ति का वास हो तो उस व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न ही समझना चाहिए। भक्ति की उपस्थिति में सभी गुणों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। भक्ति की अनुपस्थिति में सभी गुण विद्यमान होकर भी निरर्थक हो जाते हैं। व्याध ने कोई बहुत श्रेष्ठ आचरण नहीं किया था, व्रत दान तपस्या यज्ञ आदि नहीं किया था। ध्रुव जी बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे। गजेंद्र बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, किसी विशेष शास्त्र में उसकी गति नहीं थी। विदुर जी श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न नहीं थे। उग्रसेन बहुत पराक्रमी नहीं थे। कुब्जा बहुत सुंदर नहीं थी। सुदामा जी बहुत धनी नहीं थे। मतलब इन दृष्टियों में सुंदरता, विद्वता, व्रत तपस्या इत्यादि का आचरण, धन, जाति, कुल इत्यादि जो गुण हैं वे सभी इन में नहीं प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी भगवान इन सबों को प्राप्त हो गए। भगवान इन सबों से प्रेम करते हैं। क्यों? भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान बाहर के गुणों पर नहीं अपितु जो भक्ति है उसी पर रीझते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं, उसी से वशीभूत हो जाते हैं। भक्त कैसा हो, भक्त के लक्षण कैसे प्रतीत हो? बाहर से अगर कोई भक्ति कर भी रहा है, पूजा पाठ बहुत कर रहा है, भगवान से प्रेम भी कर रहा है, कथा भी सुन रहा है, लेकिन अभी वह प्रारंभिक अवस्था में है, अभी वह भक्ति की पुष्टता को प्राप्त नहीं किया है। वह व्यक्ति भक्ति करना चाहिए, भक्ति से कल्याण होगा यह तो जानता है, लेकिन अभी उसकी भक्ति दृढ़ नहीं हुई है, अनन्य नहीं हुई है, पुष्ट नहीं हुई है। तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतया किन लक्षणों से पहचाना जाता है? संकट आने पर भगवान को याद करता है आर्तभाव से। किसी वस्तु की कामना हो जाए तो भगवान को याद करता है अर्थार्थी भाव से। और भगवान के प्रति उसका जो भी भाव है वह किसी न किसी कारण से, किसी न किसी संबंध पर आश्रित होता है। निष्कारण प्रेम वह भगवान से नहीं करता, इधर उधर देख कर व्यवहार करता है। सबके सामने यदि भगवान से हम कुछ मांगेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो कितना बड़ा भक्त बन गया, दिखावा कर रहा है। कष्ट के समय सबके सामने भगवान को पुकारने लगे तो लोग हंसेंगे कि देखो ये द्रौपदी की नकल कर रहा है। तो लोग क्या कहेंगे? लोग कभी कुछ नहीं कहते। हर व्यक्ति यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, और वो कहने वाले लोग वास्तव में कभी मिलते नहीं। ये हर व्यक्ति अपने मन में कल्पना करके बैठा है कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाला भी यही सोचकर बैठा है कि मेरे सामने वाला क्या कहेगा। और इसके चक्कर में जिससे बनना है और जिससे बिगड़ना है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं भक्त स्वयं को तो पवित्र कर लेता है मेरी भक्ति करके। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी कामना हो, कुछ भी संकट हो तो मुझे याद करता है, मेरी उपासना करता है। ऐसा भक्त स्वयं को पवित्र कर लेता है मेरे चिंतन के कारण। किंतु कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो स्वयं को भी पवित्र करते हैं और संसार को भी पवित्र कर देते हैं। स्वयं पवित्र होना तो भक्त का सामान्य गुण है, सामान्य उपलब्धि है उसकी। किंतु ऐसे भक्त भी इस संसार में देखे गए हैं जो स्वयं के साथ साथ अपने अनुचरों को, अपने अनुयायियों को, अपने परिवेश में आने वाले लोगों को भी पवित्र कर दें, संसार को भी पवित्र कर दें। वाग्गद्गदाद्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति।
भगवान का नाम स्मरण उच्चारण कीर्तनादि करने के समय जिसकी वाणी गदगद होकर रुंध जाए, जिसका हृदय द्रवित होने लगे, चित्त द्रवित होने लगे, भगवान ने जहां पर विरह करुणता इत्यादि का प्रदर्शन किया है, उस कारुण्य रस के कारण इस व्यक्ति के नेत्रों में जल भर आए, यह रोने लगे उन घटनाओं को याद करके। भगवान जब मथुरा जा रहे हैं, भगवान जब वनवास को जा रहे हैं, भगवान जब इस लीला कलेवर को पूर्ण करके अपने परम धाम को जा रहे हैं, ऐसे विरह संबंधी करुणा परक रसों में जो स्वयं भी अत्यंत करुणा से आविष्ट होकर रोने लगे। भगवान ने जहां हंसी मजाक किए हैं, विनोद किए हैं, बाल लीलाएं किए हैं, हास परिहास की लीलाएं की हैं, वहां पर भगवान के उस रस में डूबकर स्वयं भी आनंदित होकर हंसने लग जाए। संसार क्या कहेगा इसकी लज्जा, इसका संकोच छोड़कर भगवान का कीर्तन करे, नृत्य करे। जहां रोना है ऐसे प्रसंगों में स्वभावतः उसके नेत्रों से जल भर आए, निकलने लगे। जहां भगवान ने हास परिहास किया है, स्वभावतः उसके चित्त में, उसके हृदय में, मुखमंडल में प्रसन्नता झलकने लगे। तो ऐसा भक्त जो भगवान की लीलाओं के भाव के अनुरूप चलता है, सोचकर नहीं चलता कि भगवान ने यहाँ पर विरह लीला की है, यहाँ तो रोना पड़ेगा तो आंखों में मिर्चा डाल ले, ऐसा नहीं। सहज भाव बनना चाहिए। उसके चित्त में उठने वाले प्रत्येक भाव भगवान की लीला के भावों से नियंत्रित होने चाहिए। जैसे हम बहुत गर्मी में बैठ जाएं धूप में, तो ताप के कारण हमारे शरीर से स्वयं पसीना निकलने लगता है, हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे हम बहुत ठंडे प्रदेश में चले जाएं, कोई गर्म कपड़ा न पहन रखा हो, तो हमारा शरीर हाथ पैर स्वयं कांपने लगता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे ही भगवान की जिन जिन लीलाओं में जो जो भाव प्रदर्शित किए गए हैं, तत्त भावों से हमारे चित्तवृत्तियों को जब नियंत्रण प्राप्त होने लगेगा, तब समझना चाहिए कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है। ऐसी पुष्ट भक्ति वाला जो साधक है, भक्त है, वह स्वयं को भी पवित्र करता है, अपने साथ साथ संसार को भी पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। माता शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है। इस भक्ति के 9 प्रकार के, 9 सोपानों का, 9 चरणों का भगवान ने उपदेश किया है। उसके संदर्भ में इस सत्र में हम व्याख्यान करेंगे। भगत हीन नर सोहई कैसा, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। भक्ति से हीन जो व्यक्ति है, उसकी जो आभा है, शोभा है, वह बाहर से तो प्रतीत हो जाती है, अंदर से वह खोखला लगता है, अंदर से उसमें कुछ तत्व रहता नहीं। जैसे बहुत विशाल विशाल बादलों के खंड जो अभी वर्षा करने में समर्थ नहीं है, केवल सफेद सफेद दिख रहे हैं, बाहर से उनमें जल दिखता है, लेकिन अंदर से वे उस घनत्व को धारण नहीं करते हैं। इसीलिए जो कृषक हैं उनको देखकर प्रसन्न नहीं होते कि ये बादल तो आए और चले गए, ये वर्षा के बादल नहीं हैं, ये बरसेंगे नहीं। बिना जल का बादल, जल के घनत्व से रहित जो बादल है, जो वर्षा करने में समर्थ नहीं, ऐसा बादल किसी को प्रसन्नता नहीं देता। वर्षा की आशा में जो लोग आकाश की ओर नजरें गड़ाए रखते हैं, ऐसे लोग तो उन्हीं मेघों को देखकर प्रसन्न होते हैं जो वर्षा करें, केवल आकर चले जाएं, ऐसे मेघ अंदर से खोखले होते हैं। बाहर से व्यक्ति के पास श्रेष्ठ कुल में जन्म का गौरव हो, बहुत धनी होने का गौरव हो, बहुत पढ़े लिखे होने का गौरव हो, बहुत सुंदर या पराक्रमी होने का गौरव हो, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं हो, तो ऐसे ही बादलों के समान वह भी निरर्थक है। उसकी कोई आंतरिक तत्वतः शोभा नहीं है। तो भक्ति युक्त होकर ही व्यक्ति के बाह्य गुणों की सार्थकता सिद्ध होती है। भक्ति रहित व्यक्ति का बाह्य गुण भी निरर्थक ही माना जाता है। भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ किया है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही,
नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं और ये प्रकार क्रमशः एक दूसरे के बाद ही प्राप्त होते हैं। ये 9 कक्षाएं हैं, जैसे विद्यालय में कक्षा होती है, क्लास होते हैं, तो ये सीढ़ियां हैं, कक्षाएं हैं, क्लास हैं। ये पूरा करो तो इसमें जाओगे, ये पूरा करो तो इसमें जाओगे। अच्छा, यहां ही अटक गए, ऊपर नहीं जा पाए तो भी हानि नहीं है। इन 9 में से कोई एक भी यदि ढंग से सिद्ध हो जाए तो वह भी पर्याप्त जानना चाहिए। और अगर सभी प्राप्त हो जाए तब तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी भक्ति तो अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान ने कहा कि सबरी, हम तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश करने जा रहे हैं। सावधान सुनो धरु मन माही। जो ज्ञान है उसको कई चरणों में प्राप्त किया जाता है। सामान्यतया 4 हैं, अधीति बोधा चरण प्रचार नहीं है, जो विद्वानों ने कहा 4 स्तरों में, 4 श्रृंखलाओं में, 4 चरणों में ज्ञान प्राप्ति की जाती है, ज्ञान संसिद्धि की जाती है। अधीति मतलब पढ़ो, पहले अध्ययन करो। अब अध्ययन स्वयं से भी हो सकता है और कोई पढ़ा दे तो भी हो सकता है। स्वयं से अध्ययन करने में समस्या क्या है? बहुत से विषय समझ में नहीं आएंगे या उल्टे समझ में आ जाएंगे, जो तात्पर्य है वह न समझकर कुछ और ही कुतात्पर्य, जो उसका अनर्थ है वह समझ लेगा व्यक्ति। तो अपने से पढ़ना दोषकारक है। यहां तक कहा शास्त्रकारों ने, ऐसे ही अपने से ग्रंथ में देखकर मंत्र इत्यादि भी नहीं जपने चाहिए। पुस्तके लिखितान मंत्रान पठित्वा प्रजपित्वयः सजीवते नैव चांडालो भविष्यति न संशयः। जो व्यक्ति ऐसे ही पत्र पत्रिकाओं में, लोग कहते हैं ना, आजकल अभी टीवी पर बहुत से आ जाएंगे, इस ग्रह की शांति के लिए इस मंत्र का जप कर लें, ये टोटका कर लें, ये जप कर लें, अखबार में दे देते हैं, इस मंत्र का नवरात्र में इतना जप कर लें। नहीं, जिस मंत्र में जिस व्यक्ति का अधिकार नहीं है वह व्यक्ति उस मंत्र के जप को कर भी ले तो विपरीत फल को प्राप्त करता है, शास्त्रोक्त फल को प्राप्त नहीं करता। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन पर सबका अधिकार है, जिसके लिए विशेष दीक्षा की आवश्यकता नहीं, जैसे श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब जो तारक मंत्र हैं, जो केवल मोक्ष के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए, भगवत संकीर्तनात्मक जो मंत्र है, उसके लिए कोई अधिकारी अनधिकारी नहीं है। सभी शरणागति के भाव को धारण करने वाले सज्जन इसमें अधिकृत हैं। दुर्जन भी हो तो सज्जनता को धारण करने के लिए इसमें अधिकृत है। ये सब जो कुछ तारक मंत्र हैं, इसके लिए विशेष अधिकार नहीं चाहिए। हाँ, दीक्षा पूर्वक इनका जप करें तो और उत्तम बात है, यदि न भी करें तो इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले तो अधीति, अध्ययन करो। पुस्तक में ऐसे लिखा देखकर कोई मंत्र साधना पद्धति में घुस जाओगे तो जीते जी चांडालत्व की संसिद्धि हो जाएगी, मरने के बाद दुर्गति होगी, मंत्र का देवता भी प्रकुपित होगा, रुष्ट होगा। तो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अध्ययन करो। उचित परंपरा में जो शास्त्र जिसके लिए अधिकृत हैं उनका अध्ययन करके उस तत्व ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर बोध, अध्ययन कर लिया, फिर उसको बार बार सोचते रहो, चिंतन करते रहो, उसमें मन का प्रवाह बनाए रखो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल से फिर भूल गए, ऐसा नहीं। निरंतर उसको सोचना चाहिए, उसका अध्ययन निरंतर बनाए रखना चाहिए। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, प्रतिप्रश्न इत्यादि करते रहना चाहिए। विद्यालय में पढ़ते हैं तो घर में आके होमवर्क करते हैं ना, गृह कार्य, तो शास्त्राध्ययन के बाद भी व्यक्ति को उसका चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन के बाद चिंतन कर दिया, छोड़ दिए और दुराचरण में प्रवृत्त हो गए, ऐसा नहीं।
उस ज्ञान को अपने आचरण में भी लागू करना है, अन्यथा वह ज्ञान भार रूप हो जाता है। जैसे किसी पशु के ऊपर, घोड़े के ऊपर, खच्चर के ऊपर, गधे के ऊपर 100 किलो कोयला लाद दीजिए या स्वर्ण लाद दीजिए या चांदी, उसको तो केवल भार ही प्रतीत होगा। उसको क्या कोयला और क्या सोना, वह तो केवल भार को जानता है, उस भार के अंदर छिपे तत्व को नहीं समझ पाता। उसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके जो व्यक्ति आचरण में उसको नहीं लाता, वह उस ज्ञान को मानो भार रूप ही ढो रहा है। आचरण जब हो जाए, संसिद्ध हो जाए आचरण, तब उस ज्ञान का प्रचार करे, उपदेश करे। ये विधि है। इस विधि से ज्ञान शुद्ध होकर पूर्ण रूप से फलित होता है, अन्यथा वह अपनी पूर्ण क्षमता से आपको लाभान्वित नहीं कर सकता, असमर्थ हो जाता है। जिस व्यक्ति का जिस शास्त्र में अधिकार है, उसको पढ़कर, उचित परंपरा से समझकर, उसको चिंतन मनन के द्वारा अच्छे से उसका तात्पर्य समझते हुए आचरण करे, तब किसी और को बताए। और ज्ञान संसिद्धि हो जाने के बाद अगर न बताए तो भी दोष है। अगर हमने कुछ जान लिया, समझ लिया, आचरण में संसिद्धि भी प्राप्त कर ली, तो हमारा यह ज्ञान ऋण बन गया, यह ज्ञान का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया। अब हमारा कर्तव्य है कि किसी और दूसरे योग्य व्यक्ति को भी वह ज्ञान हम प्रदान करें, अयोग्य को नहीं। जो असत्यवादी हो, शठ हो, दंभी हो, पाखंडी हो, धूर्त हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं। विद्या हवे ब्राह्मणमा जगाम इत्यादि वेद मंत्रों में स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं, दंभी है, श्रद्धा रहित है, पाखंडी है, शठ है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान नहीं करो, गुप्त रखो। ब्राह्मणों के पास जाकर विद्या देवी ने कहा, जो योग्य है, अधिकारी है, प्रिय है, भक्त है, श्रद्धालु है, उसी को देना। अगर किसी को भी बांटते फिरोगे तो जैसे धान को जाकर रेगिस्तान में लगा दीजिए तो बीज जल जाएगा, वो क्या उत्पन्न होगा। धान का बीज अगर बालू में लगा दें रेगिस्तान में जाकर तो वह फलित तो होगा नहीं, वह बीज तो नष्ट हो गया। तो ऊसर भूमि में बोए गए बीज के समान अश्रद्धालु को दिया गया ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए विद्या देवी ने कहा, बड़े सोच कर परख कर योग्य व्यक्ति को ही उसके अधिकार क्षमता के अनुसार ज्ञान का निर्देश करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त कर लिया, सामने वाला अधिकारी भी है और उसको नहीं दिया, तब ज्ञानं संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यक्षते ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। ज्ञान स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। अहिर्बुध संहिता के अनुसार हमने कल बताया, ज्ञान स्वयं परब्रह्म का रूप है, परब्रह्म का स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद योग्य अधिकारी को जो नहीं देता है, वह ज्ञान उसी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है, वो फिर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ऐसे लोभी व्यक्ति पर, जिसने अपने ज्ञान के ऊपर कुंडली मारकर कब्जा कर रखा है, जैसे सर्प कुंडली मारकर कब्जा कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न दृष्टि से नहीं देखते। तो सबरी जी यहाँ भक्ति की अधिकारिणी है, ज्ञान की अधिकारिणी है, इसीलिए भगवान उनको उपदेश कर रहे हैं। पहली भक्ति जो है, सावधान पूर्वक चित्त को एकाग्र करके सावधानतया सुने और धरु मन माही, सुनने के बाद उसको अपने चित्त में धारण भी करे, अपने मन में स्मरण भी रखे। तो प्रथम भक्ति का वर्णन करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो सबसे पहले, जो प्राथमिक अर्हता है, जहां से आपका नामांकन होगा, एडमिशन होगा, वह क्या है? संतन कर संगा। पहले तो अपनी संगति सुधारिए, सत्संगति कीजिए, कुसंगति से बचिए। यहां से प्रारंभिक अवस्था भक्ति की ओर आपकी बनेगी। संत क्या है? कल हमने मत्स्य पुराण में भी वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण आदि में भी वर्णन है। जो मूल बात उसको कुछ पाठ भेद से दोनों में मिलता है, लेकिन जो रहस्य है, अर्थ वो बता देता हूं। ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानां व्यक्त मूर्तयः, कहीं कहीं पशु मूर्तयः भी आया है शब्द।
संपूज्या ब्रह्मणा हेतास्तेन समतः प्रत्यक्षते। वेदों में जो ब्रह्म ज्ञान सन्निहित है, ब्रह्मदेव ने जिस वेद ज्ञान की संस्तुति की है, वह उस देव शक्ति का, देवताओं का व्यक्त विग्रह है। ईश्वर को तो इन नेत्रों से हम देख नहीं सकते, लेकिन वेद ज्ञान की शास्त्रीय दृष्टि से हम उन्हें देख लेते हैं। वह अव्यक्त है और यह व्यक्त है। वेदादि धर्मशास्त्रों के रूप में हम उस पर ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं ज्ञान बुद्धि से। तो वह अव्यक्त जो है ब्रह्म, वो व्यक्त हो जाता है शास्त्र के रूप में, वेद के रूप में। वेद मंत्रों में जो ब्रह्म ज्ञान निहित है, वह ब्रह्म ज्ञान उस परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है, और उस ज्ञान को जो अपने हृदय में धारण करे वह व्यक्ति संत है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय स्थिति होती है। सदाचारी होना और संत होना दोनों में अंतर है। सदाचारी व्यक्ति को साधु कहते हैं, संत नहीं कहते। संत वह है जो ईश्वर के रहस्य को, ईश्वरीय तत्व बोध को, ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में धारण करे, वह संत है। मतलब जब आप ईश्वर की ओर बढ़ने लगे, धर्म के अनुसार आचरण करने लगे, मान अपमान इत्यादि में समबुद्धि रखने लगे, सहनशील हो गए, सत्यनिष्ठ हो गए, उदार बुद्धि हो गए, कृपा से युक्त हो गए, तो आप साधु बने। ये यात्रा प्रारंभ हुई, आपकी साधुता से यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान की ओर बढ़ने वाला जो कदम है व्यक्ति का, उसमें जो पहला कदम आप बढ़ाए वह साधुता है, और अंतिम कदम जो रखे वो संतत्व है। इससे सरल नहीं समझा सकता। भगवान की ओर मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं जब आप, तो सदाचरण करते हुए जो आपने पहला कदम बढ़ाया भगवान की ओर, उस यात्रा में वह साधुता है। और जैसे ही अपने अंतिम कदम के साथ आप भगवान के तत्वबोध से युक्त हो गए, तो आप संत हो गए, संतत्व की संसिद्धि हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो नव भक्ति हैं उनमें प्राथमिक भक्ति है संत जनों की संगति। श्रुति स्मृति पुराणागमादि में जो ब्रह्म ज्ञान सन्निहित है, उस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने वाले संत जनों की संगति करना प्रारंभिक भक्ति है। कुसंगति से दूर होकर सत्संगति की ओर बढ़ना भगवान ने प्रथम भक्ति के रूप में बताया। अब प्रथम भक्ति जब संसिद्ध हो जाएगी, जब इसमें व्यक्ति सफल हो जाएगा, जब इसमें वह अधिकार पूर्वक सिद्ध हो जाएगा, तब द्वितीय सोपान में उसकी प्रवृत्ति होगी, दूसरे चरण में उसका प्रवेश होगा, दूसरी कक्षा में उसे नामांकन दिया जाएगा। वह क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब संत जनों के साथ रहे निरंतर। कौन? दासी के पुत्र नारद। पूर्व जन्म में जब देवर्षि नहीं बने थे, पिछले जन्म में जब दासी पुत्र नारद थे, तब संत जनों की संगति की। सत्संगति में क्या होगा? चुगली शिकायत निंदा तो होगी नहीं, गाली गलौज तो होगी नहीं, भगवत चर्चा, तत्व चिंतन, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो सत्संगति के प्रभाव से वह व्यक्ति भगवान की कथा में, लीला में रुचि रखने लगेगा। ये रुचि का उत्पन्न होना ही, प्रीति का उत्पन्न होना ही दूसरी प्रकार की भक्ति है, भक्ति का दूसरा सोपान है। बहुत से लोग कथा सुनते हैं, बहुत से लोग कथा का चिंतन करते हैं, लेकिन उनमें भक्ति का अभाव हो जाता है, वह नीरस व्यवहार में परिणत हो जाता है। कैसे? दोष बुद्धि से सुनते हैं, काट छाट करने के लिए सुनते हैं, अश्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, प्रदर्शन के लिए सुनते हैं कि निमंत्रण कार्ड आ गया है तो जाकर 5 मिनट शक्ल दिखा लेते हैं, यह अभिवृत्ति हो जाती है। ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति इसमें बाधित होने लगती है। जहां पर बाह्य वृत्तियों का आश्रय लेकर व्यक्ति कथा सुनता है, वहां उसकी भक्ति खंडित होने लगती है। बाह्य वृत्तियों को बाहर ही छोड़कर अंदर से जब स्वाभाविक प्रेम भगवान की कथा के प्रति उत्पन्न हो, कथा के बदले व्यक्ति क्या दे सकता है? दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा के रूप में अदक्षिण कथा का भी निषेध कहा गया, बिना दक्षिणा के कथा श्रवण का भी निषेध कहा शास्त्रों ने, क्योंकि कथा ज्ञान यज्ञ का प्रतीक है ना। ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, जप यज्ञ इत्यादि यज्ञ के कई प्रकार हैं। तो ज्ञान यज्ञ का स्वरूप है कथा वाचन, कथा श्रवण। बिना दक्षिणा के कथा श्रवण का भी निषेध है।
अदक्षिण यज्ञ को भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में तामसी यज्ञ की संज्ञा दी है। तो तामसी यज्ञ तो निरर्थक हो जाता है, अकल्याणकारी हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कथा की क्या दक्षिणा दे सकता है? धन, संपत्ति, गाड़ी इत्यादि, भूमिदान इत्यादि, जमीन मकान दे सकता है। देवता जब कथा सुनने के लिए आए तो अमृत देना चाह रहे थे सुखदेव जी को, हालांकि वो भी विनिमय कर रहे थे, दक्षिणा तो नहीं कहेंगे, लेकिन देने के लिए तैयार हो गए, चलो ये भी दिया, फिर भी कथा मिली नहीं थी। शौनकादि ऋषियों ने अपनी आयु दान कर दी। जो 1000 वर्ष का उन्होंने यज्ञ संकल्प किया था, उसमें सूत जी को उन्होंने, ऋषियों ने अपनी अपनी आयु देकर 1000 वर्ष की आयु वाला बना दिया था। ये आयु दान करना बहुत दुष्कर कृत्य है। बाकी सब तो व्यक्ति दे देगा, अपनी आयु देने का साहस, उदारता नहीं होती लोगों में। कथा के बदले आयु भी दे दो तो वह भी कथा की विशिष्ट पूर्णता वाली दक्षिणा नहीं हो सकती। ये स्वाभाविक प्रेम है शौनक जी के हृदय में। कथा मिल जाए तो हम अपनी आयु भी छोड़ दें, ये प्रीति भक्ति का द्योतक है। बाह्यावरण से युक्त होकर प्रदर्शन या स्वार्थ के निमित्त हमें पुण्य हो जाए, ये भी एक स्वार्थ ही है, ये कामना भी एक स्वार्थ ही है। तो इससे भक्ति विखंडित होती है, भक्ति की गुणवत्ता में कमी आती है। तो कहा भगवान ने, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हमारे कथा में, प्रसंग में, हमारे जो लीला चरित्र हैं उनमें स्वाभाविक प्रीति का उदय होना भक्ति का दूसरा प्रकार है, दूसरा लक्षण है। पहली भक्ति बता दिया, संतों की संगति करो, संत का लक्षण हमने समझा दिया। भगवत कथा का हमने जो आंतरिक भाव बनना चाहिए उसके सापेक्ष हमने समझा दिया। अब तीसरी भक्ति की ओर भगवान बढ़ते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। तृतीय एवं चतुर्थ भक्ति का वर्णन करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी प्रकार की भक्ति है, अथवा भक्ति का तीसरा चरण है। बोले महाराज, जब सत्संगति करेंगे तो गुरु तो उसी समय बना लिया, एक प्रकार से किसी न किसी संत के प्रति गुरु भाव बन जाता है, तो सेवा तो वहां भी कर ही रहे थे, वहां भी सेवा कर ही रहे थे, फिर इसको तीसरे स्थान पर क्यों लाए? इसको तो प्रारंभ में रखना था कि संतों के पास जाओ, गुरु जी की शरण में जाओ तो गुरु जी के माध्यम से कथा सुन सुन के भक्ति बन जाएगी। तो इसको तो पहले में रखना था, आप तो इसको तीसरे में रख रहे हैं। बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ये अमान शब्द जो है, इसी के कारण इसको तीसरे नंबर पर रखा। जब शिष्य गुरु जी की सेवा करता है तो 3 भाव से करता है। कोई भी लौकिक दृष्टि से देखें तो 3 भाव शिष्य में बन जाते हैं। कुछ शिष्य होते हैं जो सोचते हैं कि हम गुरु जी की जितनी अधिक सेवा करेंगे, गुरु जी की नजर में उतने चढ़े रहेंगे तो महंत अगले वाले हम बन जाएंगे। एक भाव तो यह भी बनता है कि गुरु जी के बाद गुरु जी के उत्तराधिकारी हम बन जाएं, इसीलिए गुरु जी की अधिक से अधिक सेवा करो। कुछ लोग इस भाव से भी गुरु सेवा करते हैं। पहले में रख देते और इसी भाव से सेवा करने लगता व्यक्ति तो भटक सकता था, इसलिए नहीं, इसको तीसरे में रखा। तो कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरुजनों की सेवा इस निमित्त करते हैं कि इनके बाद इनके आश्रम के महंत हम बन जाएं, अथवा इनके माध्यम से होने वाले यज्ञ याजन कर्मकांड आदि में हमको आजीविका की प्राप्ति होती रहे। यह भी कुछ लोगों का स्वार्थ होता है, जो अधिकांश शिष्यों में यह दोष देखा गया है। दूसरे प्रकार के शिष्य वह होते हैं जिनको बाह्य जगत के भौतिकता से तो मतलब नहीं है कि आश्रम के उत्तराधिकारी बन जाएं या बढ़िया कमाने लग जाएं। इनके कृपा पात्र शिष्य ऐसा नाम लगा दें तो गुरु जी का नाम जुट गया हमारे साथ, तो हमारी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाएगी, ये लोभ रहता है। दूसरे प्रकार के शिष्य, ये तो अधम शिष्य हो गए। मध्यम कोटि के शिष्य वो क्या करते हैं, गुरु जी के पास बाह्य जगत की कामना से तो नहीं जाते, लेकिन कुछ विशिष्ट सिद्धि की प्राप्ति की आशा से चले जाते हैं। इनके मार्गदर्शन में, इनके बताए विधान से अगर हम इस देवता की आराधना करेंगे तो हमें ये चमत्कार की सिद्धियां आ जाएंगी। कुछ लोग इस भाव से भी जाते हैं, उनको बाहर के पैसा से मतलब नहीं है,
उनको कुछ शक्ति चाहिए, उनको कोई सिद्धि चाहिए। सिद्धि आ जाए फिर उतना तो हम स्वयं बना लेंगे, गुरु जी से बड़े गुरु हम ही बन जाएंगे। ये मध्यम कोटि के शिष्य होते हैं। तीसरी जो सर्वोत्तम कोटि है, नीचे से बता रहा हूं, अधम मध्यम उत्तम। सर्वोत्तम कोटि के कौन है? हमारे जो गुरु हैं और हमारे जो इष्ट हैं उनमें भेद नहीं है। अपने गुरु जी की सेवा से हम इष्ट की सेवा कर रहे हैं, इष्ट की सेवा से गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने गुरु और अपने इष्ट में अभेद देखते हुए मात्र कर्तव्य निर्वहन के लिए, शरणागति की संसिद्धि के लिए जो सेवा करते हैं, अमान, उसमें कोई प्रतिष्ठा का, कोई सिद्धि का लोभ नहीं होता, मान सम्मान की चाह नहीं होती, वह उस मान सम्मान सिद्धि की चाह में सीमित नहीं होता वह शिष्यत्व, अपितु वह शिष्यत्व अनंत हो जाता है, परिमाण रहित हो जाता है। तो उसे सर्वोत्तम शिष्यत्व जानना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा शिष्य नहीं बन पाया, वो जीवन में कभी अच्छा गुरु नहीं बन सकता, है ना। जो व्यक्ति आज श्रेष्ठ गुरु पद पर प्रतिष्ठित है, उसके अंदर किसी काल में एक अच्छा शिष्य विद्यमान था। जो स्वयं अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा हो, वो अच्छा शिक्षक भी नहीं बनता। तो लोग गुरु तो बनना चाहते हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। मेरे अंदर शिष्यत्व प्रतिष्ठित हो, इसकी चाह अब लोगों में नहीं रही। हम सबके गुरु बन जाएं, इसकी चाह। तो भगवान ऐसे अमान गुरु भक्ति को कहते हैं कि ये तीसरी श्रेणी की भक्ति है, ये सोपान क्रम में तीसरी भक्ति है। गुरु भी कैसे हो? गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका। भगवान शिव कहते हैं गुरु गीता में, एक गुरु गीता भी है, दो प्रकार की, लघु और बृहद भेद से। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य चिंतापहारका। अपने शिष्य के धन पर दृष्टि रखकर उस धन को प्राप्त करने की इच्छा, उस धन का अपहरण करने की इच्छा तो बहुत गुरु रखते हैं। अपने शिष्य के कष्ट पर दृष्टि रखकर उसके क्लेश को, उसकी चिंता को दूर करने की इच्छा रखने वाले गुरु बड़े दुर्लभ होते हैं। सामान्यतया किसी भी ज्ञान को प्रदान करके अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति गुरु पद से वाच्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु कौन है? जो प्रवृत्ति मार्ग में फंसे जीव को निकालकर आसक्ति बंधनादि का नाश करके, जैसे कुशल नाविक समुद्र से पार ले जाता है, वैसे ही अपने शिष्य को इस भवसागर से पार ले जाने में समर्थ हो। और कदाचित कभी ऐसा हो जाए, हमने जिस व्यक्ति को अच्छा संत माना, अच्छा गुरु माना, श्रेष्ठ व्यक्ति माना, 5 साल 10 साल के बाद पता चला कि गुरु जी तो भ्रष्ट हो गए। पहले ठीक थे, अब ठीक नहीं रहे। अब उनके चरित्र में, उनके आचरण में, उनकी निष्ठा में कोई गड़बड़ हो गई। कलयुग है, माया किसी को किसी भी रूप में भटका सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गुरु पहले ठीक थे, अब गड़बड़ हो गए। जब शिष्य ऐसा देखे तो क्या करे? उसके लिए भी निर्देश है। टूटी हुई नाव का आश्रय लेकर जैसे कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता, वैसे ही आचरण भ्रष्ट अशास्त्रीय कृत्यों में लिप्त, उचित और अनुचित के विवेक से हीन गुरु का आश्रय लेकर व्यक्ति भी उद्धृत नहीं हो सकता, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। ये शास्त्राज्ञा है। अपने संप्रदाय में वर्णित सदाचार के विरुद्ध जो गुरु जाने लगे, वह गुरु परित्यक्त तो किया जाना चाहिए। जो उचित और अनुचित के मध्य विवेक दृष्टि को धारण करने में समर्थ नहीं रहा, ऐसे गुरु से यदि दीक्षा ले भी ली जाए, मंत्र ले भी लिया जाए, तो वह गुरु छोड़ देना चाहिए। उस गुरु को छोड़कर शुद्ध आचरण वाले पुनः किसी गुरु का आश्रय ग्रहण करके, उससे मंत्र तो दूषित नहीं होता, मंत्र तो शब्द ब्रह्म है, वो क्या दूषित होंगे? मंत्र का स्रोत दूषित हो गया है, इसीलिए शुद्ध स्रोत से उस मंत्र की शुद्धि कर लेनी चाहिए। ये धर्माज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, आगम तत्व विलास आदि ग्रंथों में ये अनुशासन प्राप्त होता है। तो गुरु और शिष्य दोनों का सद्धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। यदि गुरु गड़बड़ हो गए तो क्या होगा? तो टूटी हुई नाव डुबा देगी आपको। और शिष्य गड़बड़ हो गया तो क्या होगा?
दापयत स्वकृतं पापं यथा भार्या स्वभर्तरे तथा शिष्य कृतं पापं गुरुर्गृह्णाति निश्चितम। पत्नी के किए गए पाप को पति भी प्राप्त करता है कुछ मात्रा में, और शिष्य के किए गए पाप को गुरु भी कुछ मात्रा में प्राप्त करता है। सेवक के किए गए पाप को स्वामी, प्रजा के किए गए पाप को राजा भी कुछ मात्रा में न्यूनतम छठा अंश तो प्राप्त करता ही करता है, और सहमति हो तो आधा प्राप्त कर लेता है। तो शिष्य यदि गड़बड़ हो जाए तो अपने गुरु को भी नरक भेज देगा। आजकल के गुरुओं में यह दुर्गुण बड़ा देखने को मिलता है कि अधिकाधिक शिष्य हमारे ही समर्थक और समर्पित हमारे प्रति हो जाएं, ये लोकेशणा नहीं। शिष्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु जानने वाला गुरु ही आज के कलयुग में सुरक्षित रह सकता है। ये मुझसे दीक्षा लेने आया, इससे बड़ा शत्रु मेरा कोई नहीं है। ये मुझसे दीक्षा लेकर जाएगा, एक बोतल लेकर बैठ जाएगा, आधा मदिरा पान का पाप हमको भी लगेगा। हाँ, तो शिष्य को देख ले यदि गुरु कि मुझसे दीक्षा लेने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति पहले शत्रु बुद्धि रखे, ये सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। ये नहीं देखे कि वाह इतनी बड़ी चमचमाती कार में सेठ जी आ रहे हैं, ये मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, वाह मेरा आश्रम अब 2 कमरा और बढ़ेगा। ये नहीं, जब शत्रु बुद्धि रखेगा गुरु तो पहले तो फटकार देगा, नहीं जाओ, मुझे दीक्षा देनी ही नहीं, मैं देता ही नहीं। अगर वो गड़बड़ शिष्य होगा तो वहीं से अपमानित होकर अपने अहंकार पर, अहम पर ठेस लगेगी, लौट जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। और अगर उसमें वास्तव में धर्मनिष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, तो वह विनम्र आचरण करते हुए बार बार परिप्रश्नेन सेवया, सेवा से परिप्रश्न से शरणागति की संसिद्धि करता रहेगा। ब्राह्मण है तो 1 वर्ष तक, क्षत्रिय है तो 2 वर्ष तक, वैश्य है तो 3 वर्ष तक, और शूद्र है तो 4 वर्ष तक उसके सदाचरण की, उसकी निष्ठा की परीक्षा कर ले, फिर उसको गुरु दीक्षा प्रदान करे। ये धर्म की मर्यादा है। ये नहीं कि आपने जाकर नामांकन करा लिया, पंजीयन करा लिया, कूपन कटा लिया, दक्षिणा काउंटर पर जमा कर दी, रसीद लेकर आ गए, बैठ गए और सबको दीक्षा मिल गई। तारक मंत्र आदि में तो चल भी सकता है, केवल राम राम, दुर्गा दुर्गा, शिव शिव करने के लिए चल भी सकता है, लेकिन संप्रदायुक्त विधान में मंत्र सपर्या में अधिकृत होना इस नियम से कल्याणकारी नहीं होता। बहुत सोच समझकर किसी व्यक्ति को, जैसे आप किसी को अपनी कन्या का दान करते हैं, कहीं से कोई बहू लेकर आते हैं तो कितनी बारीक जांच करते हैं, जो हमारे दामाद होंगे, जो हमारी बहू आएगी, वो कैसी है, क्या शील है, क्या गुण है, क्या दोष है, कितनी बारीकता से उसका विचार करते हैं। कभी किसी डॉक्टर से ऑपरेशन इत्यादि कराना हो तो कितनी जांच पड़ताल करते हैं। वो बढ़िया डॉक्टर तो है, लोग बचकर वापस तो आते हैं, इलाज ठीक कर लेता है, कहीं किडनी तो नहीं बेच देता, तो बहुत बारीक जांच करते हैं। उसी प्रकार से गुरु बनाने से पहले और किसी को शिष्य स्वीकार करने से पहले भी बहुत सूक्ष्म परीक्षा करनी चाहिए, बहुत चिंतन करना चाहिए। और ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएं तो उनकी निस्वार्थ सेवा करना ही तीसरी भक्ति का लक्षण बताया गया है। अब हम चौथी भक्ति का वर्णन करते हैं। गुरपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? भगवान के जो लीला चरित्र हैं, कथानक हैं, गुणानुवाद संकीर्तन आदि हैं, उनका गान करे। कैसे? कपट तज गान। क्योंकि गान तो कालनेमी भी कर रहा था, लेकिन कपट तजी नहीं कर रहा था, कपट सहित गान कर रहा था। मुख में राम राम तो थे उसके, लेकिन हृदय में आसुरी भाव था। राम कार्य में विघ्न डालने के लिए ही वह राम राम कर रहा था। तो हृदय में कपट यदि हो, मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा हृदय में कपट इत्यादि होगा, छल रूपी छिद्र होगा, तो वह भक्ति को धारण नहीं कर सकता। किसी बर्तन में छेद हो जाए, छिद्र हो जाए, तो उसमें जल इत्यादि टिकेगा नहीं, आप डाल भी दें तो वह बह जाएगा। तो हृदय में यदि कपट का, छल का छिद्र विद्यमान हो तो भगवान निष्ठा को, भगवत भक्ति को वह धारण नहीं कर सकता। तो भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान के जो भजन स्तोत्र मंत्र आदि हैं, उनका जब गान करे तो कपट रहित होकर करे। और कपट रहित होने के लिए उसके अंदर पूर्ण शरणागति, समर्पण का होना आवश्यक है, जो तीसरी भक्ति गुरु सेवा से प्राप्त हो जाएगी।
जब गुरु सेवा अमान विधि से वह करता रहे, अपने मन में स्वार्थ प्रतिष्ठादि का लोभ छोड़कर जब करेगा, उसके अंदर जब दास्य भाव उत्पन्न होगा, दासोहम का भाव उत्पन्न होगा, तो उसके हृदय में यदि पूर्व काल में कपट होगा भी तो वह नष्ट हो चुका रहेगा, और इस नष्ट हुए कपट के कारण उसका चित्त शुद्ध हो चुका होगा। और शुद्ध चित्त से जब वह भगवत भक्ति करेगा, भगवान के चरित्रों का गान करेगा, उस स्थिति में वह चौथी भक्ति का अधिकारी बन जाएगा, चतुर्थ सोपान को वह पूर्ण करेगा। पंचम प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कुछ व्यवस्था हो रही है? ठीक है, तो मैं विश्राम कर लेता हूँ, व्यवस्था के बाद ही बोलेंगे। जल थोड़ा ले लेंगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्रह ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुति गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तदीयस्तु गोविंदं संविग्रहण संगुप्त पंचम पर है ना मंत्र जाप। विद्युत आ जाए तो करेंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान के। पंचम भक्ति का वर्णन करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दोनों बातों को एक साथ जोड़ा पंचम भक्ति के रूप में। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते विश्वं तस्मान् मंत्रः प्रकृतितः। शास्त्र कहते हैं जिसके मनन करने से विश्व की रक्षा हो उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र जो है उत्तम सलाह, कल्याणकारी सलाह, उत्तम परामर्श, रक्षात्मक परामर्श को भी मंत्र कहते हैं। इसीलिए राजाओं के पास मंत्री हुआ करते थे। जो उत्तम परामर्श को, मंत्र को प्रदान करे वह मंत्री है। अब आज के मंत्री क्या करते हैं? उत्तम छोड़ के सब परामर्श देते रहते हैं। उनका परामर्श केवल इसी पर सीमित रहता है कि हम जब तक सत्ता में हैं तब तक इतना अर्जन कर लें कि 5-7 पीढ़ी तक भी वह समाप्त ना हो। तो ये उत्तम मंत्र नहीं, ये कुमंत्र है। राजा दशरथ के पास कुमंत्र नहीं थे, सुमंत्र थे। वो उत्तम सलाह देते थे। ऐसे मंत्री जो प्रजा के हित का चिंतन करें, प्रजा की रक्षा का, प्रजा की उन्नति का चिंतन करें, और आवश्यकता पड़ने पर अपना स्वत्व भी परित्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े तो कर दें। ऐसे सुमंत्र होते थे पहले। अब तो क्या है कि प्रजा के शरीर में यदि रक्त विधि विद्यमान है और उस रक्त को भी बेचा जा सकता है तो वहां से भी ले लो। एक व्यक्ति का हृदय स्वस्थ का सामान्यतया 72 बार धड़कता है। बोले 60 बार धड़केगा तो कोई समस्या है क्या? बोले नहीं, बच जाएगा, मरेगा नहीं। बोले ठीक है, 60 में इसको रखो, 12 धड़कने बेच दो। इस हद तक स्वार्थ पूर्णता व्याप्त हो जाएगी। और कलयुग का लक्षण है भी, कुछ मात्रा में दिखता भी है, आगे और दिख भी सकता है कलयुग के प्रभाव से। अयं तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग का स्वभाव है। धर्मनिष्ठ जन जानते हैं कलयुग है,
रात्रि है, अंधकार है। रात्रि में हम सूर्य के समान प्रकाश तो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, लेकिन अपने रहने बैठने उठने के स्थान पर वैकल्पिक प्रकाश का प्रबंध कर सकते हैं। उतनी मात्रा में हम उस अंधकार से स्वयं को मुक्त रख सकते हैं। तो कलयुग में सत्ययुग के समान तो धर्म नहीं कर सकते, किंतु जितने में हमारा काम बन जाए उतना पारिस्थितिक रूप से क्षमता पर्यंत धर्म का पालन तो कर ही सकते हैं, और करना चाहिए भी। रात्रि हो गई, सूर्य का हमारी दृष्टि के सापेक्षता में लोप हो गया। सूर्य का तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम ही सूर्य के प्रकाश से वंचित हो गए। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे ही अंधकार में भटकते रहते हैं। नहीं, बल्ब जला लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, विद्युत से, अग्नि से, तरह तरह के यांत्रिक विधानों से, भौतिक विधानों से प्रकाश का प्रबंध करते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है? बहानेबाजी कर देते हैं, अरे कलयुग है ये तो होगा ही। तो यदि कलयुग के कारण पाप होगा तो पाप का दंड भी मिलेगा। अंधकार में चलेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। ऐसा नहीं, जैसे हम अंधकार में भी अंधकार से लड़ते रहते हैं, प्रकाश का प्रबंध करते रहते हैं, उसी प्रकार से सज्जनों को चाहिए कलयुग में भी धर्म के ध्वजा को दृढ़ बनाए रखें। जिसके पास भगवान ने जिस भी प्रकार का सामर्थ्य दिया है, किसी के पास ज्ञान दिया, किसी के पास धन दिया, किसी के पास पराक्रम दिया, तो इन सभी कौशलों का एकत्रीकरण करके एकता के साथ धर्म रक्षार्थ विनियोग करे व्यक्ति, तो कलयुग के अज्ञान अंधकार से जितना आवश्यक है उतनी रक्षा तो हो ही जाएगी। तो मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार जाप करना चाहिए, और उस जाप में विश्वास होना चाहिए, व्यग्रता नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपः, जो जप व्यग्र चित्त से किया गया हो। ये नहीं कि इधर जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं और ध्यान है कि कहीं और मेरा बिजनेस डूब तो नहीं रहा। आज वो मेहमान आने वाले थे, वो कैसे नहीं आए? तो एक माला पूरा करके फिर फोन उठाए और फिर फोन किए, बोले आप कहाँ तक पहुंचे? अभी आपके लिए 2 बार चाय बना चुका हूँ, ठंडी हो रही है। आप बोले 10 मिनट में आएंगे, आधा घंटा हो गया। बोले अच्छा 10 मिनट और। बोले अच्छा अभी हमको आने में 10 मिनट है, तब तक 2 माला और हो सकती है। ऐसे नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ एकाग्र चित्त होकर भगवान का जप करे तो पूर्ण फल मिलेगा। किसी काल में हम भगवान सूर्य संबंधी कोई आराधना कर रहे थे, आज भी करते हैं समयानुसार। 5 वर्ष तक उस मंत्र का कोई फल हमें प्राप्त ही नहीं हुआ। अब यदि हम किसी को वह मंत्र दे भी दें, हम जिस विधि से करते थे, हमें उस मंत्र का फल पहचानने में 5 वर्ष लग गए। किसी नौसिखिए को दे दे तो उसको पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। हमें 5 वर्ष तक उस मंत्र का कोई फल, प्रातः काल की संध्या के ही समय उसको जोड़ दिया था, अलग से नहीं करता था। संध्या के ही समय अर्घदान और उपस्थान के बाद उसको जोड़ दिया था, सूर्य संबंधी प्रयोग था। 5 वर्ष तक यदि मंत्र का फल किसी को न मिले और रोज करना हो तो व्यक्ति अश्रद्धा से भर जाता है, कहता है ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन विश्वास हो तो उचित काल में वह फल अवश्य देता है, निष्फल नहीं होता। 6ठे वर्ष से लेकर 8वें वर्ष में पूर्व जन्म की स्मृति को लौटाने वाला प्रयोग था। इस जन्म में कितना पढ़िएगा? तो जो पढ़े थे उसकी फाइल इधर लानी थी। 5 वर्ष तक कोई काम न बने, 6ठे वर्ष से लेकर 8वें वर्ष तक उसने जो जो स्मृतियां लौटाई, अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय। तो 5 वर्ष तक उस साधना को करने के बाद जब हमने देखा कि कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मेरे अंदर अविश्वास होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। भगवत कृपा से हम करते रहे, समय अनुसार वह फलित हो गया। तो मंत्र जप विश्वास पूर्वक होना चाहिए। किसी सकाम साधना में तो कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम भी कह दिया। शास्त्र में अगर 7 दिन में वह फल निर्दिष्ट है, तो कलयुग में वह 4 गुना करोगे तब फलित होगा, 28 दिन करोगे तब फलित होगा। 4 गुना क्यों? सत्य युग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान था और कलयुग में एक ही चरण से विद्यमान है। तो धर्म की शक्ति में 4 गुना का जो अनुपात वो घटा, तो आपको भी तो 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा उस फल को प्राप्त करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, दीक्षा ले लेते बड़े उत्साह से। पहले तो लोग दीक्षा कैसे लेंगे, देखा देखी में कि इनकी कथा में इतनी भीड़ हो रही है, इतने लोग इनके पीछे चल रहे हैं, तो हम भी इन्हीं को बना लेते हैं, ये बढ़िया लग रहे हैं। ये
देखा देखी जो भेड़ चाल है उसमें फंस जाते हैं लोग। अपने कुल परंपरा, कुल गुरु के अलावा दूसरे गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये प्राथमिक सिद्धांत है। अपने कुलगुरु भ्रष्ट हो गए हों, उनकी संतानें अब उस ज्ञान को, तेज को धारण करने में समर्थ नहीं रही, तो उनकी सम्मति से उसी कुल परंपरा के अंतर्गत जिनका आचरण निर्दिष्ट है, विहित है, उस संप्रदायुक्त कुलोक्त मर्यादा को जो जानते हैं, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। टीवी देखकर गुरु नहीं बनते, पत्रिका, पेपर, अखबार पढ़ के गुरु नहीं बनते। जो कुल परंपरा से प्राप्त है, राजा दशरथ जो हैं, क्या नहीं जा सकते थे श्रृंगी मुनि के पास? पुत्रष्टि यज्ञ कराने जा सकते थे ना, दामाद ही तो थे। लेकिन नहीं, अपने कुल गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि महाराज हमें आप पुत्र प्रदान कराने में समर्थ यज्ञ करवा दें। बोले हम नहीं, श्रृंगी मुनि कराएंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। राजा दशरथ स्वयं भी बुला सकते थे ना, नहीं, कुलगुरु की शरण में गए, वहां से उन्होंने, कुलगुरु ने उनको बुलाया। ये विधि होती है, ये मर्यादा होती है। तो अपने कुलगुरु का, कुल परंपरा का, कुल पुरोहित का परित्याग करके देखा देखी में दूसरे के ज्ञान से, चमत्कार से प्रभावित होकर जो व्यक्ति गुरु बदलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या कहूं? अपने पिता अगर बीमार पड़ जाए तो किसी स्वस्थ युवा व्यक्ति को पिताजी पिताजी कह के घूमने लगेंगे। नहीं नहीं, ये पिता तो बूढ़ा हो गया, ये ठीक पिता नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा तगड़ा दिख रहा है, करोड़पति भी उसी को बाप बना लेते हैं। थोड़ा कड़वा बोलता हूं मैं, एक बार सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन समझिएगा तो कल्याण करेगा। जिस प्रकार से अपने बूढ़े, असमर्थ, दरिद्र पिता को भी व्यक्ति पिता ही कहता है, दूसरे को पिता नहीं कहता। अगर कहे तो वह गलत है, अधर्म है, दंडनीय है। उसी प्रकार से अपने कुल परंपरा में जो अधिकृत जन हैं, ऐसे पुरोहित गुरु का परित्याग करके देखा देखी के चक्कर में किसी अन्य गुरु का आश्रय लेना भी पतनकारी होता है। उस कुल परंपरा से जो संप्रदायुक्त भगवान मंत्र प्राप्त होता है, चाहे राम मंत्र मिल जाए, शिव मंत्र मिल जाए, कृष्ण मंत्र मिल जाए, गणपति मिल जाए, दुर्गा मिल जाए, मैं नाम में तुलना नहीं करता अद्वैती होने से। मेरे लिए भगवान के सभी स्वरूप, भगवान के सभी नाम एक ही हैं। तो अपने लिए भगवान ने, और आनंद रामायण में कहा भी है, भगवान और उनके अवतार नामादि में भेद नहीं देखना चाहिए, तत्वतः वही हैं। अग्नि कह दो, आग कह दो, पावक कह दो, पवमान कह दो, शुचि कह दो, वहनी कह दो, फायर कह दो, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन वो जलाएगा, उसका काम है जलाना। आपके नाम बदलते रहने से उसका गुण नहीं बदलता रहेगा। ऐसे राम कह दो, राघव कह दो, रघुपति कह दो, कृष्ण कह दो, मुरारी कह दो, माधव कह दो, आपके नाम बदलने से वह तत्व बदलता नहीं रहेगा, काम उसी को करना है। तो अपने संप्रदायोक्त, कुलोक्त मर्यादा के अनुसार जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का व्यक्ति बिना किसी अविश्वास को, बिना किसी अश्रद्धा को जन्म दिए जप करे, तो वेदों में इसे पंचम भक्ति के रूप में बताया गया है। और ये मंत्र कैसा हो? परंपरा से प्राप्त हो। ये नहीं कि पत्रिका में पढ़ लिए और अखबार में पढ़ लिए, काली किताब, लाल किताब, पीली किताब, सुनहली किताब लाल कर साधना करने बैठ गए, ऐसा नहीं। हमने भी बताया ना, पुस्तके लिखितान मंत्रान पठित्वा प्रजपित्वा सजीवतेन्नेव चांडालो भविष्यति न संशय। पुस्तक में अलग अलग सिद्धियों के विषय में वर्णित मंत्र विधान को देखकर रटकर जपने लगे, पढ़ने लगे, तो वह व्यक्ति चांडालत्व को प्राप्त करता है, उसको मंत्र संसिद्धि प्राप्त नहीं होती। 1 2 4 साबर मंत्र काम कर भी जाए पूर्व पुण्य के बल से, लेकिन वह विधि नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को रास्ते में चलता हुआ कोई व्यक्ति गिरे हुए पर्स को उठा ले, उसको 1000-2000 रुपया मिल जाए, तो उसको पुरुषार्थ पूर्वक धनार्जन किया उसने, ऐसा इस दृष्टि में वर्तमान में तो नहीं कहेंगे। पूर्व काल का कोई पुण्य था जो धन लाभ के रूप में उसको फलित हो गया, ऐसे ही मंत्र सिद्धि के रूप में पूर्व काल का कोई पुण्य फलित हो गया तो समझना चाहिए। तो ललक में, लोभ में, प्रदर्शन की देखा देखी में गुरु का चयन करना, मंत्र का चयन करना, ये नहीं। लोग तो अब स्वयं आकर मुझे कई बार बताते हैं, महाराज ये वाले मंत्र की दीक्षा चाहिए। तुम कैसे तय करोगे भाई? वो मेरा काम है ना बताना, तुम्हारे लिए यह मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारे लिए मंत्र जप करके साधक मर भी सकता है,
सिद्ध मंत्र है, सुसिद्ध है, प्रत्यरी है, शत्रु है, क्या है वो मंत्र, ये देखना पड़ेगा ना। किस तत्व का मंत्र है? साधक अग्नि तत्व का है, मंत्र जल तत्व का लेकर बैठा हुआ है, तो जल तत्व वाला तो अग्नि को मारेगा ना। जल तत्व जो है 4 तन्मात्रा का तत्व है, अग्नि तत्व 3 ही तन्मात्रा का है। अग्नि तत्व में रस तन्मात्रा होती नहीं। इस बात को नहीं देखेगा, केवल अखबार में पढ़ लिया, इस मंत्र को 1 महीना जप लो तो करोड़पति बन जाओगे, वाह। टीवी पर अखबार में बहुत चलते हैं, ऐसा नहीं। आपकी रक्षा करने में समर्थ शब्द समूह मंत्र है ना। मननात् त्रायते यस्मान् तस्मान् मंत्र प्रकीर्तितः। देखा देखी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा पंचम भक्ति क्या है? श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करें। अब हमने 2-4 दिन पूर्व या कल ही परसों कहा था ना, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति मूर्ख है, अश्रद्धालु है, अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त नहीं होती। मीडिया वालों ने अश्रद्धालु शब्द में श्रद्धालु लिख दिया, हटा दिया। अश्रद्धालु को शांति नहीं मिलती, उन्होंने लिख दिया श्रद्धालु को शांति नहीं मिलती। रामचरितमानस को रामचिरतमानस लिख दिया। मैंने कहा आज मैं रामचिरतमानस की कथा कह के आऊंगा, फिर रामचरितमानस। तो ऐसे ऐसे सामान्य शब्दों में जो ऐसी वर्तनी त्रुटि करते हो, वो जब मंत्र लिखेंगे तो क्या शुद्ध लिखेंगे? नहीं ना। एक बार क्या हुआ, मैं भगवती तारा की आराधना कर रहा था, कहीं से मुझे विधि पूर्वक मंत्र मिल गया था, कर रहा था, लेकिन जिसने मंत्र लिखा उसने भी बीच में कुछ उलट फेर कर दी थी। वो भी उतने शिक्षित नहीं थे, सिद्धि हो गई थी लिखने में, उन्होंने अग्नि बीज के स्थान पर पृथ्वी बीज का संपुट दे दिया। अब मैं विश्वास पूर्वक जपने लगा, जैसे ही 10-12 माला हमने जपे, मेरे कमरे के दरवाजे ऐसे ऐसे हिलने लगे पूरे, वो जैसे कोई पकड़ पकड़ के झकझोर रहा हो। तो मुझे लगा मेरे छोटे भाई बहन परेशान कर रहे होंगे। बहुत पहले, मैं 14-15 वर्ष का होऊंगा, 16 अधिकतम। दरवाजे बहुत जोर जोर से बजने लगे, तो मैंने माला पूरी की, अपनी माताजी को आवाज लगाई कि भाई बहन परेशान कर रहे हैं। माताजी ने कहा ये तो मेरे पास बैठे हुए हैं दूसरे कमरे से। फिर मैं आसन पूरा करके नीचे उठा, वो देखा कोई नहीं था। फिर वापस आकर न्यास प्राणायाम इत्यादि करके दोबारा मंत्र जप शुरू किया। 10 माला के बाद फिर वही हाल। तब मैंने समझा इसमें कोई गड़बड़ हो रही है। मैंने बहुत बारीक निरीक्षण किया, इसमें किस देवता का विनियोग है, न्यास है, मंत्र है। मंत्रोद्धार पहले पकड़ा, तब पता चला यहाँ पर अग्नि बीज के स्थान पर पृथ्वी बीज देकर बैठे हैं। मैंने कहा अब रहने दीजिए महाराज, आपका मंत्र आप पकड़िए, आपकी सिद्धि आप पकड़िए, हम ऐसे ही खुश हैं। तो कई बार यदि सिद्ध साधक का मंत्र प्राप्त भी हो जाए तो हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, उतने अंशों में उस पद्धति से यह भी देखना चाहिए। तो पेपर में पढ़ के, ग्रंथ के प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो जाते हैं, इसीलिए मंत्र को 3 चरणों में शुद्ध करके लेना चाहिए। पहले तो मंत्र हमारे लिए कल्याणकारी है कि नहीं है। जैसे लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, विवाह से पहले मंत्र और साधक की कुंडली भी मिलती है। उसके बाद देखना है जो मंत्र को दे रहा है और ले रहा है, वो देने और लेने में अधिकृत है कि नहीं है। हर व्यक्ति हर देवता का मंत्र भी नहीं दे सकता। और तीसरा यह देखना है उस मंत्र का मंत्रोद्धार शुद्ध है कि नहीं है। शावर में तो उतना नहीं ये नियम है, लेकिन शावर के अतिरिक्त जो मंत्र हैं उनमें ये नियम लागू होता है। 7 कोटि महामंत्र मंत्रता वयवः प्रभु। सृष्टि क्रम से और संहार क्रम से 3.5 गुना 7 करोड़ मंत्र भगवान शिव ने निश्रित किए थे। और संपूर्ण 7 करोड़ मंत्रों की सिद्धि रखने वाले इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही हैं, आपके हनुमान जी। 7 कोटि महामंत्र मंत्रता वयवः प्रभु, उनकी स्तुति में कहते हैं। एक ही देवता जो 7 करोड़ मंत्रों को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं, सृष्टि क्रम और संहार क्रम में जिनकी समान गति है। तो मंत्र जाप और उस जाप में, मंत्र में दृढ़ विश्वास, मंत्र में, मंत्र को देने वाले में और जिसका मंत्र है उस देवता में एक समान अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। अब 7वीं भक्ति की ओर। छठ दमशील विरति बहु करमा, छठ दमशील रति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
छठ दम शील विरति बहु कर्मा। दम दमन करने को कहते हैं। तो दमन किसका करें? अपने से जो कमजोर है उसका नहीं, उसको तो अत्याचार कह देंगे, शोषण कह देंगे। आपसे जो ज्यादा तगड़ा है उसका दमन करके दिखाओ, तब तो बात बने ना। लोग कहते हैं अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। कोई तामसी विधि से आराधना करे और कह दे कि ये हो जाए तो एक बकरा चढ़ाऊंगा बलि में, तो बकरा तो चढ़ा ही दोगे, वो दुर्बल है। ज्यादा भक्ति हो रही तो सिंह चढ़ाकर दिखाओ। हाँ, अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। दैव भी उसी को मारता है जो दुर्बल होता है। तो इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, मन बड़ा चंचल है, दुर्निग्रह है, उसका निग्रह करना बहुत कठिन है। भगवान ने भी कहा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से, वैराग्य से मन क्रमशः धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है, एक झटके में नहीं हो पाता। कोई अनजान घोड़ा हो, बहुत उद्दंड हो, तो आप उस पर नहीं बैठ सकते। अगर बैठ भी गए तो तुरंत आपको पटक देगा, फिर आप कहीं बैठने लायक नहीं रहेंगे 2-4 महीना। तो वह घोड़ा क्रमशः धीरे धीरे करके 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में नियंत्रित होगा, अभ्यास से नियंत्रित होगा। अर्जुन ने कहा ये नियंत्रित होता नहीं प्रभु। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में हवा को कैद करना चाहे कितना कठिन है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना कठिन है। भगवान ने कहा कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है। संभव कैसे होता है? अभ्यास से, क्रमशः धीरे धीरे। तो अभ्यास बनाने के लिए ना इतने चरण बता दिए। सत्संगति करो, सत्संगति से भगवान की कथा में मन लगेगा, फिर अपने गुरु के प्रति जो निस्वार्थ भक्ति है उसका उदय होगा। निस्वार्थ भक्ति के बाद तुम उन कथाओं का स्वयं भी कपट रहित हृदय से गान करने लगोगे, गान करोगे, फिर विश्वास उत्पन्न होगा, मंत्र जाप फलित होने लगेगा। इतने चरण पूर्ण होंगे तब मन नियंत्रित होगा। आजकल लोग आकर सीधे कहते हैं महाराज जी मेरा मन नियंत्रित नहीं होता, ध्यान लगाने बैठते हैं ध्यान नहीं लगता। कैसे लगेगा? प्रारंभ के 5-5 स्तर गायब हैं। सत्संगति करनी नहीं, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, गुरु जी की सेवा करते नहीं, कथाओं का गान करते नहीं, विश्वास पूर्वक मंत्र जाप करते नहीं, लेकिन ध्यान इनका पहले लग जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कहा दमन करो। किसका दमन करो? इंद्रियों का दमन करो, मन का दमन करो। मन में जो कुविचार उत्पन्न होते हैं उनका दमन करो। शील, धर्मानुसार सत्संगत पूर्वक सद्धर्मनिष्ठ होकर जो कर्म लोकोपकारी हो उसका आचरण करो। शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, शील रहित मत बनो। बहुकर्मों से विरक्ति करो। बहुकर्म का अर्थ क्या है? अपना जो वर्णगत, आश्रमगत, लिंगगत कर्तव्य है उसको छोड़ के या उसकी उपेक्षा करके, उसमें आलस्य प्रमाद करके बाकी कामों में मन को भटकाते रहना, मन को लगाते रहना। चिकित्सक का कार्य चिकित्सा करना है, वो अपना क्लिनिक बंद करके गया है वहां पॉलिसी पूछने के लिए कि शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाए। उसका काम मरीज का इलाज करना है, रोगी का चिकित्सा करना है। जो अधिवक्ता है वो न्यायाधीश के पास जिरह करने की अपेक्षा, बहस करने की अपेक्षा जाकर पढ़ रहा है होम्योपैथ की दवा से इलाज कैसे करें घर में बैठकर। तो उसका वह कार्य नहीं है। जिसका जो वर्णगत कार्य है, आश्रमगत कार्य है, लिंगगत कार्य है, कुछ कार्य स्त्रियों के लिए, कुछ कार्य पुरुषों के लिए, कुछ ब्राह्मण के लिए, कुछ क्षत्रिय के लिए, कुछ वैश्य के लिए, कुछ शूद्र के लिए, कुछ ब्रह्मचारी के लिए, कुछ गृहस्थी के लिए, कुछ वानप्रस्थी के लिए, कुछ सन्यासी के लिए भगवान ने बांट दिए हैं। इनका जो कर्तव्य है उसको छोड़कर या उनमें प्रमाद करके इधर उधर के अन्य कार्यों में भटकना नहीं है। इनको छोड़ देना है, अन्य कार्यों को। अपने कार्य में भी आसक्ति नहीं रखनी है। मैं इस जीव जगत में फंसा हुआ हूं, इस शरीर की इस स्थिति में हूं, इसके लिए वेदों ने यह मार्ग बताया है तो हम उसको कर दे रहे हैं। ये भाव रखे तो इसे हम छठे प्रकार की भक्ति कहते हैं। यह षष्ठ सोपान है। 7वां कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा। सातम सम मोहिमय जग देखा।
मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सप्तम भक्ति क्या है? वासुदेव सर्वमिति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सर्वत्र भगवान हैं, भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा भाव रखते हुए व्यक्ति जब व्यवहार करेगा तो उसको कहा जाए यह भक्ति की 7वीं श्रेणी का साधक है, 7वें सोपान पर स्थित है। अब इसमें बड़ा कठिन व्यवहार हो जाता है। भगवान शुद्ध वस्तु में भी हैं और अशुद्ध वस्तु में भी हैं। भगवान गंगा जल में भी हैं, नाली के जल में भी हैं। भगवान अमृत में भी हैं, भगवान विष में भी हैं। तो भगवान का दर्शन करना है, इसका तात्पर्य है कि हम अपनी क्रिया से कुछ ऐसा न करें कि उनका अपमान हो, उनको कष्ट हो, भगवान की अप्रसन्नता का वह कारण बने। संपूर्ण संसार भगवान का ही विग्रह है, ऐसा विश्वरूप चिंतन करते हुए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। लेकिन हम अपने शरीर के अंगों में भी क्रिया के अनुसार भेदगत व्यवहार तो करते ही हैं, करते हैं ना। अपने शरीर में ही कुछ स्थानों को, कुछ अंगों को हम शुद्ध मानते हैं, कुछ को अशुद्ध मानते हैं। तो क्या हम उस अशुद्ध माने जाने वाले अंग का अपमान कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए जो विहित मर्यादा है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे पिताजी स्नान करके पूजा करने के लिए जा रहे हैं हाथ में जल लेकर, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। उस स्थिति में हम स्वयं अपने पिता का स्पर्श नहीं कर सकते, मार पड़ जाएगी। तो क्या वहां पर मेरे पिता ने मेरे स्पर्श का बहिष्कार किया तो हमको घृणा की दृष्टि से देखा? नहीं, घृणा मूलक नहीं, अपितु मर्यादा मूलक व्यवहार करना है। आपके घर का शौचालय चाहे कितना भी साफ हो, वहां तो कथा नहीं सुनिएगा ना। बाहर से स्वच्छ लगने पर भी तत्व की दृष्टि से तो शुद्ध नहीं कहलाएगा। और हमारे घर के पूजा रूम में भले जाले लगे हों, लेकिन वहां तो शौचालय का व्यवहार नहीं कीजिएगा। तो जो जिसके लिए बना है, जिसके लिए जो विधान बताया गया है, वही विधान से किए जाने पर वह कृत्य शुद्ध माना जाता है, फलित माना जाता है। सर्वत्र भगवान को देखने का तात्पर्य है कि अपमान और घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए। हाँ, व्यवहार जगत में जिसके लिए जो विधान विहित है उसको करना चाहिए। जैसे अपने ही शरीर के अंगों में, अब हमारे मुख के अंदर हमारा हाथ चला जाए तो हम हाथ धो लेंगे, हाथ अपवित्र हो गया, जूठा हो गया यह मानकर। मस्तक छू लिया तो हाथ धोने की आवश्यकता नहीं। आचमन अभी मैं नहीं कर सका तो दाहिने अंगूठे से दक्षिण कर्ण का स्पर्श करके तीर्थादि का स्मरण कर लिया इष्ट का, तो वह आचमन की वैकल्पिक विधि को पूर्ण कर देता है। तो भगवान ही सर्वत्र हैं, ऐसा मानते हुए किसी के प्रति घृणा का, द्वेष का, वैमनस्य का भाव न रखे, किंतु व्यवहार जगत में वर्णगत, लिंगगत, आश्रमगत मर्यादा का पालन ही करना चाहिए। हमारे शरीर में यदि यहाँ पर एक चोट लग जाए तो भी दर्द होगा, यहाँ चोट लग जाए तो भी दर्द होगा, माथे पर लग जाए तो भी होगा, पैर में लग जाए तो भी हम ही को दर्द होगा। वैसे ही किसी का भी अपमान करो, किसी का भी द्वेषपूर्वक किसी से भी घृणा करो तो भगवान का ही तिरस्कार हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो तिरस्कार, अपमान, द्वेष किसी से न करो, किंतु धर्मशास्त्रीय कर्तव्य के अनुसार ही व्यवहार में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। आप दूध पीते हैं, सामान्य शुद्धिकरण कर लिया, हाथ मुंह धो लिया, कुल्ला कर लिया, और अगर किसी ऐसी दवा का लेप लगाया, मालिश किया जो जहर के गुण के साथ जिसका संपर्क हो सकता है, बहुत से तेल ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, बाहर की चमड़ी में लगाते हैं लेकिन हाथ अच्छे से रगड़ कर धो लेते हैं। दूध पीकर हाथ धोए सामान्य जल से, लेकिन जो विषयुक्त तेल है औषधि के लिए लगाए या कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग जो लोग कर देते हैं, हालांकि वो भी करना नहीं चाहिए लेकिन कर देते हैं, तो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो घृणा से नहीं करते, उसकी विधि वह है इसीलिए करते हैं। कल हमने बताया ना, लकड़ी के चूल्हे में लगी आग को बुझाने के लिए जल डालोगे और शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए जल तो नहीं डालेंगे, गैस का प्रयोग करेंगे, बालू का प्रयोग करेंगे या ऐसे कुचालक तत्वों का प्रयोग करेंगे जो विद्युत के प्रवाह को बाधित करें। तो लगी आग दोनों स्थानों पर है लेकिन बुझाने की विधियां अलग अलग हैं। तो विधि सम्मत कृत्य से व्यक्ति का कल्याण होता है, अविधि पूर्वक किया गया कृत्य विपरीत परिणाम को जन्म देता है।
क्या विधि है क्या अविधि है, इसमें हम और आप प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। ये भगवान की आज्ञा है। तो भगवान का दर्शन सर्वत्र करो। हमारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान है, सर्वत्र भगवान है। कुछ संत महात्मा यह कहते हुए पाए गए अति भक्तिवाद के चक्कर में कि अगर कोई चोरी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, डकैती कर रहा है, उसमें भी भगवान को देखो, उसका प्रतिकार मत करो। मुझे समझ में नहीं आता कि बलात्कारी तक में जिसको भगवान दिख जा रहा है, ऐसे व्यक्ति प्रतिकार करने वाले में भगवान क्यों नहीं देख पा रहे। उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति चोरी डकैती बलात्कार कर रहा है उसमें भगवान है, तो हम अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो भगवान है। अधर्म करने वाले तत्वों में भगवान का दर्शन जितने सरलता से व्यक्ति कर लेता है अपनी कायरता को छिपाने के लिए, धर्म रक्षा करने वालों में वो भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखने चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्रवृत्ति भी जो भगवान सर्वत्र हैं, हमने क्यों कहा व्यवहार जगत में लोक मर्यादा के अनुसार करें? क्यों? क्योंकि भगवान अच्छी वस्तुओं में भी दिख सकते हैं, बुरी वस्तुओं में भी दिख सकते हैं, और हैं इसीलिए दिखेंगे। लेकिन जिस रूप में, जिस कृत्य के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, भगवान ने वही मर्यादा करने का उपदेश किया है। जो व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में नियुक्त हैं, उनको चोर में भगवान दिखेगा तो इनके कर्तव्य की हानि होगी ना। तो चोर के रूप में यदि भगवान पाप कर रहे हैं तो प्रशासन के रूप में भगवान ही उसका प्रतिकार कर रहे हैं, यह दृष्टि रखो। इस दृष्टि को रखने से भक्ति भी खंडित नहीं होगी और कर्तव्य भी खंडित नहीं होगा। सातवीं भक्ति का वर्णन किया। भगवान ने कहा मोते संत अधिक कर लेखा। जिस परमात्मा को देखना संभव नहीं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जिस परमात्मा का चिंतन करना संभव नहीं, यन मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतम, जिस परमात्मा का श्रवण करना संभव नहीं, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम, जिसको बोलकर वर्णन करना संभव नहीं, यद वाचा न भुदितम येन वाग भुद्यते, ऐसे अव्यक्त परब्रह्म को भी इस संसार में अपने ज्ञानाचरण बुद्धि से जो व्यक्त कर देते हैं, ऐसे संतों को भगवान ने अपने से भी बढ़कर बताया। क्योंकि उन तक पहुंचने का मार्ग बड़ा कठिन है, इसीलिए भगवान ने संतों का ही स्वरूप धारण करके अपने आप को व्यक्त कर लिया। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति का वर्णन करते हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी पर दोषा, सपने हो नहीं देखी पर दोषा। अष्टम भक्ति का लक्षण बताया भगवान ने। आठव जथा लाभ संतोषा, अपने स्वकर्मोपार्जित प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उस वस्तु में संतुष्ट रहना आठवीं भक्ति का लक्षण है। इसी को भगवान ने गीता के भक्ति योग में भी कहा, अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः। मैंने कल क्या कहा था? भगवान से प्रेम करने वाले भक्त बड़े हैं, बहुत मिल जाएंगे। भगवान जिनसे प्रेम कर बैठे ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं। तो भक्ति योग जो भगवान ने वर्णित किया है उसमें ये नहीं बताया कि मुझसे प्रेम करने वाले भक्त कैसे होते हैं। भगवान ने कहा यो मद भक्तस्स मे प्रियः, जो मेरा प्रिय है, हम जिससे प्रेम करते हैं वह भक्त कैसा होता है। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च। संसार में घटित होने वाली घटनाओं से जो व्यथित नहीं होता, किसी की गाली मान अपमान इत्यादि पर कोई चिंतन नहीं करता, कौन सा गुण है कौन सा दोष है इस पर जिसका ध्यान नहीं जाता, और जिसकी क्रियाओं से संसार भी पीड़ित नहीं होता। दोनों बातें होनी चाहिए। हम चाहे जो कर दें उससे संसार के किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, और संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति कुछ कर दे उससे हमको भी कष्ट ना हो। भाव उगे ही नहीं। इतना बड़ा पेन किलर लेकर बैठे हैं कि संसार वाला कुछ भी कर दे हमें कष्ट ही ना हो। ये भक्ति का पेन किलर है। जड़ भरत जी बहुत श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं इस भक्ति के लक्षण में। जब डाकू उनको उठाकर ले गए
कि भद्रकाली के समक्ष बलि दे देंगे, कोई कष्ट नहीं हुआ। और जब उनका बढ़िया से स्नान ध्यान करा के तिलक चंदन से श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया 56 भोग खिला दिए तो कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई। भगवान ने भी अपने व्यवहार में यही दिखाया, प्रसन्नतायां नगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। राज्याभिषेक का समाचार सुनकर भगवान प्रसन्न भी नहीं हुए, वन गमन का समाचार सुनकर उदास भी नहीं हुए। तो भगवान जैसे स्वयं हैं, उनका भक्त अगर वैसा बन जाए तब तो प्रिय बनेगा। भगवान देखेंगे अच्छा ये तो हमारे ही जैसा बर्ताव करता है, ये हर्ष और अमर्ष में समभाव रखता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रिय। वह भक्तिमान, वह भक्त हमारा प्रिय है जो हर्ष और अमर्ष दोनों से रहित है, प्रसन्नता और उदासी दोनों से रहित है, द्वेष से भी रहित है, राग से भी रहित है। सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष, सुख और दुख का अनुशय भाव संलब्ध कराने वाले राग द्वेषादि से जो विनिर्मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ये भगवान ने कहा। किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने की कामना जिसमें न हो, ऐसा भक्त हमें प्रिय है। ये सब 8वीं 9वीं 7वीं ये सब जो भक्तियां, ये बड़ी ऊपर की भक्तियां हैं। व्यक्ति एक भक्ति 2 भक्ति के चरण को ही पूर्ण कर ले तो पूरा जीवन निकल जाता है। सत्संगति और भगवत प्रीति, यही 2 में आदमी लटक जाता है, व्यक्ति फंस जाता है। गुरु चरण सेवा की जो बात है तीसरी भक्ति के रूप में, वहां तक कोई पहुंच पाते हैं। उनमें भी बहुत क्षण कर जो आगे बढ़े वो भगवान की कथा में कपट रहित होकर गान करने का सामर्थ्य रखते हैं। मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास इत्यादि और ऊपर, मतलब प्रारंभिक अवस्था से जो ऊपर चढ़ते गए उनकी संख्या में बड़ी कमी आने लगती है। एक भक्ति तक तो सब चल जाते हैं, फिर कुछ कम ही लोग दूसरी भक्ति तक, फिर कुछ और कम लोग तीसरी भक्ति तक, उनमें भी कुछ और कम लोग चौथी भक्ति तक। ऐसे करते करते जितने ऊपर के सोपान की भक्ति हो, बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान ने कहा 8 जथा लाभ संतोषा, अपने स्वकर्म प्रारब्धार्जित जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता का कथानक आचार्यगण वर्णित करते हैं दृष्टांत के रूप में। ब्राह्मण देवता नदी के किनारे नित्य कर्म करने के लिए गए हुए थे, प्रतिदिन की भांति गए हुए थे। उन्होंने देखा उस दिन नदी का पानी सूख गया है। नदियों का जल का स्तर जब नीचे घट जाता है, ऊपर बालू दिखता है, लेकिन कुछ गड्ढा निकालें तो अंदर से जितना कार्य है उतना जल निकल जाता है। 5-10 लोटे व्यक्ति निकाल सकते हैं आराम से, फिर कुछ देरी में फिर वह भर जाता है, फिर निकालिए फिर भरता है। ब्राह्मण देवता ने देखा नित्य कर्म संपादित करने के निमित्त जल है नहीं नदी में, तो उसी बालू को हटाने लगे ताकि अंदर का जो जल है वह कुछ बाहर आए। तो जब बालू हटा रहे थे तो उन्हें एक स्वर्ण कलश मिला, उसमें मुद्राएं थी। तो जैसे बालू हटा रहे थे वैसे फिर ढकने लगे कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कल हमने बताया ना वैराग्य की जो परिभाषा है, ज्ञान वैराग्य भक्ति, जो लक्ष्मण गीता पर हम कह रहे थे, तिनके के समान सिद्धियों का परित्याग करने का औदार्य जो रखे वह वैराग्यवान है, परम विरागी है, यह समझना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने वो सारे बालू वापस वहीं भर दिए, अन्यत्र गड्ढा खोदा, अपने कार्य संपादित करके घर आए, संध्या वंदन आदि करके। पत्नी ने पूछा आज बड़ा विलंब हो गया, आज कुछ विलंब से आ पाए? बोले हाँ, वो नदी का पानी थोड़ा अंदर चला गया था तो बालू से सोचे अंदर का पानी कुछ बाहर निकले। अच्छा, एक घटना घटित तो हुई, मैं बताना भूल गया तुम्हें। जब मैं पहली बार बालू निकाल रहा था तो एक स्वर्ण कलश मिला हमें, तो हमने सोचा यह तो हमारा है नहीं। भगवान ने कहा है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, तो अगर मैं उसका लोभ करूं तो भगवान फिर हमसे प्रेम नहीं करेंगे। तो हमने उसको फिर रख दिया। बोलो बढ़िया किया, चलो अच्छी बात, कोई बात नहीं। ये संवाद खिड़की के बाहर से गुजर रहे 2 लोगों ने सुन लिया। बोले रे वाह, ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, गड़ा धन किसी किसी को मिलता है, इसको मिल गया तो फिर से ढककर आ गया। तो सारा कार्य छोड़कर वहीं चले गए जहां पर वो ब्राह्मण देवता गड़े खजाने का संकेत कर रहे थे। उस स्थान पर उन्होंने जो बालू हटाना प्रारंभ किया तो कलश वही था, कलश उन्हें प्राप्त हुआ।
बोले हाँ, ब्राह्मण झूठ नहीं बोल रहे थे। उसका ढक्कन हटाया तो अंदर से सर्प निकल गया, सिक्के तो थे नहीं। बोले ये मूर्ख ब्राह्मण नहीं, ये दुष्ट ब्राह्मण है, ये हमें मारना चाहता है, इसीलिए सिक्कों की झूठी बात फैला दी। वो ढक दिए, बालू भर दिया, बोले इसका बदला हम रात को लेंगे। ये कलश हम निकाल कर ले जाएंगे और उसकी छत के ऊपर, जो पहले तो मिट्टी के खपड़ेल घर होते थे, ढलाई तो थी नहीं, उस ब्राह्मण देवता के ढलाई घर तो आज भी बहुतों के नहीं है। अगर धर्मिष्ठ ब्राह्मण है तो कच्चा मकान में ही रह रहा है। वो हटाएंगे और इतना सा छिद्र बनाकर ये सर्प, जो विशाल काल सर्प है, उन्हीं के घर में डाल आएंगे। अच्छा, गड़े खजाने के साथ क्या बात होती है, जो वास्तव में जब सुरक्षित खजाने होते हैं, जो देवधन में आ जाते हैं, उनकी रक्षा शक्तियां करती हैं। निधि प्रदीप, सिद्ध नागार्जुन तंत्र इत्यादि में इसका वर्णन है। और इसकी विद्या को जानकर उस धन को प्राप्त करना भी बड़ा कठिन होता है। उसका एक विशाल भाग समाज सेवा में, धर्म सेवा में देना पड़ता है। तो ब्राह्मण देवता तो धर्मनिष्ठ थे, इसके कारण उनको तो सर्प नहीं दिखा, सिक्के दिखे। ये थे चोर, इनमें तपोबल था नहीं, भक्ति का बल था नहीं, इसीलिए उस धन के रक्षक तत्व ने वहां सर्प का प्रारूप धारण कर लिया। हमने किसी व्यक्ति को किसी मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी किसी काल में, वो उस मंत्र की साधना में जब कुछ त्रुटि कर बैठे तो उस मंत्र का जो देवता है वो एक विशाल काय, करीब करीब 5-6 फीट ऊंचा सर्प बनकर आ गया उनके सामने। वो जंगल में नहीं, शहर में, ये नहीं जंगल जाकर, जहां पर वो सर्प कभी नहीं आ सकता, उतना विशाल, मात्र पूंछ उसकी इतनी बाहर थी, बाकी वो पूरा खड़ा था फन फैलाकर। उन्होंने मुझसे कहा फोन पर, गुरुजी, मैं इन्हीं के घर में था, गुरुजी ऐसा हो गया। हमने कहा साधना में कोई त्रुटि किए हैं? बोले कल माला टूट गई थी, हम फेविक्विक से उसको चिपका के जप कर रहे थे। हमने भाई माला टूट गई तो बताना तो चाहिए, अब शगुन हो गया। उस माला को पुनः गूंथ कर शुद्ध धागे से शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके तब जपते हैं। वो गुलदस्ता थोड़े है कि चिपका दी और मंत्र जपने लगे। तो आप पर बड़ी कृपा है उस देवता के कि आप मरे नहीं। वो सब शक्तियां ऐसी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करती। उनके साथ दूसरे व्यक्ति ने कहा हमें भी ये मंत्र चाहिए। हमने कहा दे तो दूंगा, लेकिन अपने सामने रख कर कराऊंगा, पता चला उधर कुछ हो गया तो कलंक कौन ले। तो हम जब करा रहे थे, उन्होंने बड़ी निष्ठा से सुबह से लेकर शाम तक जंगल में, पहाड़ में जपते रहते थे, भूखे प्यास से। 5 दिन में ही उन्होंने इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली। और सिद्धि के दिन जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ, एक ही कुटिया में सोते थे, बगल में वो बगल में हम, मेरे जब नेत्र खुले 4 बज रहे थे सुबह के, तो एक सर्प हमारी छाती पर सोया हुआ था। हमने देखा, बोले भाई 4 बजे हैं, 1 घंटा और सो ले, तुम भी सो, 1 घंटा हम भी सोते हैं, फिर उठेंगे। फिर 5 बजे हम उठे, वो सर्प अपना गया, हम फिर अपना गए, हमने हटाया नहीं उसको। उनको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई। उस सिद्धि का फल भी उनको दिखा जिस प्रकार का मंत्र था। तो उचित विधान का प्रयोग करने से फल का व्यक्ति उपभोग करता है, अनुचित विधान करने से वही फल उसके लिए दुष्परिणाम को जन्म देता है। ब्राह्मण देवता के प्रति वैर बुद्धि रखकर रात्रि को उन चोरों ने उस घड़े को उठाया, ब्राह्मण देवता के घर की छत को थोड़ा सा हटाकर वहीं पर उस सर्प को डाल दिया। जब डालने लगे, सर्प तो था नहीं उसमें, वो तो सोने के सिक्के थे। वो सभी सिक्के, वो छप्पर फाड़ के जो मिलता है ना, वो कहावत चरितार्थ हो गई। ब्राह्मण देवता उठे कि रात्रि को 10 बजे क्या हमारे घर में गिर रहा है भाई। पत्नी भी उठी, देखी सारे सिक्के भरे पड़े हैं। इस बात से उन्हें कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई, क्योंकि जथा लाभ संतोषा, जैसे भी जिस माध्यम से जो प्राप्त हो जाए, अन्न वस्त्र इत्यादि। हालांकि ये गृहस्थों के लिए बड़ा कठिन है, गृहस्थों के लिए ये नियम पालन करना बड़ा कठिन है। ये 8वें स्तर की भक्ति है ना, प्रारंभिक स्तर की भक्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई गृहस्थ सुदामा जी जैसा हो और जथा लाभ संतोषा, हमने अपने पिताजी को भी इसमें बड़ा निष्ठावान देखा है। अपरिग्रह में अपने पिताजी को बड़े बड़े विश्वविद्यालय उनको बुलाते रहे कि महाराज जी हमारे यहाँ आकर आप पढ़ाइए। बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी चरणों पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने धन की ओर कभी भी तृष्णापूर्वक नहीं देखा। हमने अपने पिताजी में ये अपरिग्रह का लक्षण देखा है। तो जो प्रारब्धवशात प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना। और भगवान की भी हमने देखी बात, भगवान की भी हमने बात देखी कि जितने धन की आवश्यकता घर में है, जिस क्षण है, भगवान से जाकर कह दो कि प्रभु इतना धन लगेगा इस कार्य के लिए,
वो धन 1 दिन 2 दिन में प्राप्त स्वयं हो जाएगा बिना मांगे, कोई आकर घर में दे जाएगा, रख जाएगा। ये हमने देखा। विश्वास हो और समर्पण हो तो भगवान स्वयं उसका योगक्षेम वहन करते हैं। ये तो अनुभव सिद्ध बात है। मैं पहाड़ में, उमगा पहाड़ में तपस्या कर रहा था, घर से फोन आया बहन के विद्यालय में फीस देनी है। कितना फीस देना भाई? 10,000 देने हैं। ठीक है। घर में नहीं बताया कि मेरे अकाउंट में 70 रुपये हैं। जब कर रहा था मैसेज देखा, ठीक है, भगवती की प्रतिमा थी। हमने कहा माँ 10,000 रुपये घर में लगेंगे, बहन का फीस देना है। उठ कर आ गए कुटिया। 5 मिनट में एक व्यक्ति का फोन आया, महाराज जी आपके अकाउंट में 11,000 डाल दिया। हो गया। तो वो निष्ठा बनेगी, वो समर्पण बनेगा तब। किसी पर केस मुकदमा हो जाए तो वकील को फोन करेंगे, जज को फोन करेंगे, पैरवी लगाएंगे नेता मंत्री की। लेकिन ये ध्यान नहीं आएगा कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। ये ध्यान नहीं आएगा। मतलब आपके लिए भगवान से 5 साल के लिए जो नेता मंत्री सरकार पर बैठे हैं, 30-40 साल के लिए जो प्रशासन में न्यायपालिका में बैठे हैं, उन पर ज्यादा विश्वास है। लेकिन जो नित्य देव शक्तियां हैं उनमें विश्वास नहीं है। मतलब आप उनको विकल्प में रख रहे हैं कि अगर इधर से काम नहीं बना तब कोई जप जो पूजा पाठ अनुष्ठान कराएंगे। नहीं, उन पर विश्वास रखो। पहले उनसे निवेदन करो और कहो कि प्रभु आपके पास हमने अपनी समस्या कह दी, रख दी। अब कर्म योग का पालन करते हुए हम लोक व्यवहार में वकील के पास, जज के पास, नेता मंत्री के पास जा रहे हैं। आप वहां से ये काम देख लें। वहां से संपर्क पहले करना है। ये तो उन्हीं के अनुशासन में चलने वाले उनके सेवक हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान के कथा रस को पीने की कामना करते हुए गुण दोषादि का चिंतन छोड़कर जो स्वप्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाए, ऐसी वस्तु में संतुष्ट रहना 8वीं भक्ति का लक्षण है, यह भगवान ने कहा। अब 9वीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल मम भरोसा हर सन दीना। मम भरोसा अत्यंत सरलता पूर्वक व्यवहार करना, यह 9वीं भक्ति का लक्षण है। अत्यंत सरलता पूर्वक। हमारे पास क्या ज्ञान है, हमारे पास क्या सिद्धि है, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितनी सुंदरता है, हमारे पास कितना पराक्रम है, इसका जो मोह है, इसका जो दंभ है, वह छोड़कर सरलता पूर्वक भगवत भक्ति का व्यक्ति आश्रय ग्रहण करे और छलहीन होकर आश्रय ग्रहण करे। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, कोई अधिकारी शिष्य उसके पास पहुंच गया तो छल का व्यवहार करते हुए कह दिया कि नहीं नहीं, मेरे पास तो ये विद्या ही नहीं, हम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए। कितना बड़ा विरोधाभास है इसमें। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर कहा कि जिस मृत संजीवनी विद्या से आप राक्षसों को जीवित करते हैं, वो विद्या हमको दे दीजिए ताकि हम देवताओं को भी जीवित कर सके। उस समय अमृत का पान नहीं किया था देवताओं ने। और वो कैसे गुरु हैं जिन्होंने छल का व्यवहार नहीं किया, अपितु योग्य शिष्य जानकर दे भी दिया। कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। ये सरलता होती है। सरलता तो सबसे अधिक भगवान की है कि द्वारिका की गद्दी पर भी बैठते हैं, अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर भी बैठ जाते हैं और राजसूय यज्ञ में अतिथियों का पैर भी धो देते हैं। आज के समय में कोई मुखिया सरपंच हो जाए तो ढंग से पैर छूकर प्रणाम नहीं करेगा, घुटना प्रणाम करेगा, घुटना छूकर प्रणाम करेगा, चरण स्पर्श नहीं, घुटना स्पर्श करेगा। ये अहंकार एक सामान्य पद पर बैठकर भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। थोड़ी अच्छी पेमेंट मिलने लगे, 50, 60, 70 हजार, 1 लाख रुपया महीना, तो सीधी नजर से बात भी नहीं करेगा। और जो धनाध्यक्ष कुबेर हैं वो भगवान शिव के चरणों में लेटे रहते हैं। सरलता होनी चाहिए। सरलता नहीं है तो व्यक्ति दंभी हो जाएगा। दंभी होगा तो छल का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, और छल युक्त हो गया तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, वह भक्ति को धारण नहीं कर सकता। तो सरलता क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा हो। एक नवजात शिशु
5-10 दिन 20 दिन की जिसकी अवस्था है, ऐसा बच्चा अपनी माता के ऊपर सर्वतोभावेन आश्रित रहता है। एक नवजात शिशु अपनी माता के ऊपर जैसे आश्रित रहता है, वैसा आश्रय हम भगवान के प्रति रखें। हाँ, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अकर्मण्य हो जाएं, भगवान हमें प्यास लगे है आकर पानी पिला दो, ऐसा नहीं। क्योंकि छोटा बच्चा तो जाकर पानी पीता नहीं है, वो तो माँ की ओर देखता है, रोते रहता है। ऐसा नहीं, अकर्मण्य बनने नहीं कहा, भगवान का भरोसा करते हुए। भगवान ही तो इस शरीर में भी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो वो ईश्वर वैकुंठ से उतर कर आए, आपके लिए पानी लेकर आए, फिर पिलाए, इससे अच्छा है वह तो यहीं बैठा है और चेतना शक्ति का प्रसार हमारे शरीर में कर ही रहा है। तो उसी ईश्वरीय शक्ति से संचालित इस हाथ से हमने पानी का गिलास उठाया और पी लिया। देह में जन्य जो तृषा रूपी विकार है उसका शमन हो गया। तो भगवान ही हर एक कृत्य के कर्ता हैं, उपभोक्ता हैं, उत्प्रेरक हैं, ऐसा भाव रखते हुए यदि व्यक्ति आचरण करे, भगवत प्रवृत्ति के साथ भगवान के ऊपर भरोसा रखकर यदि वह व्यवहार करे, तो ऐसा भक्त सर्वोच्च सरलता के कारण, छलहीनता के कारण, अनन्य प्रपत्ति के कारण सर्वोत्तम नवम प्रकार की, नवम सोपान की भक्ति को संसिद्धि से लब्ध कर लेता है। किसी असाध्य रोग से ग्रस्त मरीज रोगी जब चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक कहता है तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7-8 घंटे भी ऑपरेशन चल सकता है, ये बड़ा गंभीर रोग है, और वो ऑपरेशन तुम्हें बेहोश करके किया जाएगा। तो एक जो मरीज है, रोगी है, वह विश्वास करता है, भरोसा करता है कि यह चिकित्सक हमें रोग मुक्त करेगा, हमारी किडनी नहीं बेचकर कहीं जमीन ले लेगा। जबकि वो चिकित्सक कर सकता है, वो एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि दोष नैसर्गिक हो जाते हैं, देहगत अवस्था में, जीव में, मायावृत्त चेतन में हो जाते हैं, लेकिन विश्वास वो करता है। एक अज्ञात व्यक्ति पर हम जब इतना विश्वास कर सकते हैं, तो जिस ब्रह्म का स्वभाव अकारण करुणा वरुणालय भगवान का स्वभाव संसिद्ध है, उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? और नहीं करते, यही कारण है कि हमारी गणना भक्तों में नहीं हो रही है। जिस दिन वो विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन भगवत भक्तों में गणना हो ऐसी चाह भी नहीं रहेगी। भगवान के जो भक्त हैं प्रधान, ऐसे तो भगवान की कथा अनंत, भगवान के चरित्र अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान के भक्त भी अनंत, भगवान स्वयं अनंत, नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये। लेकिन जो प्रधान कुछ प्रातस्मरणीय भक्त हैं, उनके नाम प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादि पुण्यानिवान परम भागवतान् नमामि। परम भागवत धर्मनिष्ठ भक्तों में तो प्रथम भक्त हैं वो प्रहलाद जी हैं, और अंतिम भक्त विभीषण जी हैं। दोनों असुर कुल के हो गए, आसुरी संपदा से ग्रस्त होने चाहिए, लेकिन असुर कुल में उत्पन्न होकर, अशुद्ध परिवेश में रहकर, कहीं मही समानुषधेनु खर अजखल निशाचर भक्षहि, ऐसे तामसी परिवेश में रहकर भी ये भगवत भक्ति में निष्णात हो गए। तो भगवान के जितने भक्तों को प्रातः स्मरण में हम लोग इस श्लोक में बोलते हैं, उसमें पहला वाला भी राक्षस और अंतिम वाला भी राक्षस। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि भगवान की भक्ति करना सबसे अधिक कठिन किसके लिए है? राक्षसों के लिए। देवता तो कर लेंगे, मनुष्य भी कर लेगा, सबसे अधिक कठिन किसके लिए है? असुरों के लिए है। तो हमारे भक्तों में पहला नाम भी असुर का और अंतिम नाम भी असुर का ही दे दिया। यह समझना चाहिए कि भगवत भक्ति किसी जाति पर, किसी वर्ण पर, किसी विद्या पर, किसी संप्रदाय पर, किसी ज्ञान पर, किसी रूप पर, बल पर, धन पर आश्रित नहीं है, अपितु ये सभी सद्गुण भक्ति पर आश्रित हैं। भक्ति के साथ युक्त होकर ये सार्थक हो जाते हैं, भक्तिहीन होकर यही गुण निरर्थक हो जाते हैं। जैसे आत्मा की उपस्थिति में यह शरीर सक्रिय सार्थक हो जाता है, आत्मा के अनुपस्थिति में यही शरीर निष्क्रिय और निरर्थक हो जाता है। फिर माता शबरी को भगवान कहते हैं, नवमहु एक वो जिन्ह कै होई, नवमहु एक वो जिन्ह के होई,
नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन 9 प्रकार की भक्तियों का जो हमने वर्णन किया, संतन का कर संगा से लेके सरल सबसन छलहीना तक जो हमने 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया, इन 9 में से कोई एक भी किसी को प्राप्त हो जाए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति इन 9 प्रकार की भक्तियों में से किसी एक से भी युक्त हो जाए, ढंग से देखने के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, वास्तव में निष्ठापूर्वक इसमें उसकी संसिद्धि लब्ध हो जाए, तो वह सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, यो मद भक्त समय प्रिय है, वह मेरा प्रिय हो जाता है। हम तो भाई अपने भक्तों के प्रिय हैं ही, लेकिन ऐसी भक्ति में जिसे निष्णात सिद्धि प्राप्त हो गई, वह मेरा प्रिय हो जाता है। सबरी जी ने कहा, प्रभु हम कौन से स्थान पर हैं, मेरी कौन सी वाली भक्ति है कि है भी कि नहीं है? बोले सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तुम्हारी तो हर प्रकार की भक्ति दृढ़ है सबरी। इसीलिए योगियों के लिए भी जो परम धाम दुर्लभ है, वह माता शबरी को भगवान ने प्रदान कर दिया। यह उनकी अहेतुकी करुणा है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूं आज सुलभ, तो कहूं आज सुलभ वही सोई। तुम्हारे लिए शबरी, योगियों के लिए भी जो सदगति दुर्लभ है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर वापस आना नहीं पड़ता, वह मेरा धाम है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्ने। उस दिव्य धाम में केवल ब्रह्म प्रकाश विद्यमान है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा अग्नि विद्युत आदि का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे दिव्य धाम में भगवान ने सबरी माता को वास दिया। हम सभी लोगों को यह निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर न जाने कितने देह परिवर्तन के बाद मिला है। मैंने जिस साधना का वर्णन किया अभी, जो 5 वर्ष तक मुझे फलित नहीं हुई, बाद में हुई, पूर्व जन्मार्जित संस्कारों की स्मृति जब मुझे वापस आई, मुझे सब स्मरण आने लगा। पूर्व जन्म में मैं कहाँ था, किस नाम वाला था, कैसा दिखता था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मेरे भाई कौन थे, पत्नी कौन थी, ये सबका सब स्मरण आने लगा। आज भी जो मैं तर्पण आदि करता हूं, उनका नाम स्मरण करके उनके नाम से भी 2 तर्पण कर देता हूं। तो यह शाश्वत सत्य है कि देह नाशवान है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारंग्यो वनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मैं जब इस शरीर में 4 वर्ष का था बस, तब से मैं धर्मोपदेश कर रहा हूं। मेरे माता पिता की तपस्या ने मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव किया कि वह जो ज्ञान बड़े बड़े अध्येताओं को दुर्लभ है, इष्ट कृपा से, भगवत कृपा से हमारे लिए भगवान ने सुलभ कर दिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कृपा हमारे ऊपर भगवान की हुई, यद्यपि मेरी कोई अपनी कमाई नहीं है, वो माता पिता की तपस्या थी जिसने मुझे बना दिया। तो जो मैं जान रहा हूं जिस सत्य को कि यह शरीर नश्वर है, शाश्वत नहीं है, ये सारे रिश्ते नाते छूटेंगे और छूटते हैं। इस जन्म में यह शरीर ब्राह्मण का है, पिछले जन्म में क्षत्रिय का था, उससे पिछले जन्म में वैश्य का था। तो वर्ण जाति लिंग शरीर आदि स्थायी नहीं है, अस्थायी भगवत भक्ति है। अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा, इस जन्म में भक्ति तो किया व्यक्ति ने, भक्ति उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, मर गया, तब क्या होगा? भगवान ने कहा, सुचीनां श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते। उसकी दुर्गति तो होगी नहीं। अपनी भक्ति साधना को पूर्ण करने के लिए उत्तम कुल में, उत्तम परिवेश में उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, वह वहीं से अपनी साधना की यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो जो सत्य हमें अपनी आचार्य परंपरा से, इष्ट परंपरा से लब्ध है, जिसको आप नहीं समझ पा रहे, उसको आप समझें किसी मात्रा में और यथाशीघ्र इस भवकूप से बाहर निकल जाएं। यह हमारा उद्देश्य प्रधानता से। इसीलिए मेरी कथा में मनोरंजन का स्थान नहीं होता।
जो उचित है, शास्त्रोक्त है, वही बोलने का प्रयास करता हूं, वही प्रबुद्ध कराने का प्रयास करता हूं। तो भगवान ने शबरी माता को कहा कि 9 प्रकार की भक्तियों में कोई एक भक्ति भी किसी को दृढ़ता से प्राप्त हो जाए, उस स्थिति में वह व्यक्ति मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। मेरा ऐसा भक्त उसी धाम को प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार से हम नवधा भक्ति में जो संक्षिप्त व्याख्यान किए उसकी पूर्णता होती है। अगले सत्र में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। 10वां सत्र जो इस समारोह का, इस वर्ष के सत्र का वो पूर्ण सत्र माना जाएगा। 10 सत्रों में यह कार्यक्रम विभक्त किया आप लोगों ने 5 दिनों तक, 2 सत्रों में। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय।